चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामत कहे साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं न कह सकूं। लाल कहया गजे माफक, लाल कहया गजे माफक। तीसरा पहर, अब कहूँ तीसरे पहर की। अब कहूँ तीसरे प्रहर की। ये परम अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से चौथे और पांचवें दिन की लीला की हकीकत विस्तार से बयान कर रहे हैं। किस प्रकार पन्ना जी में श्री प्राणनाथ जी ने अपना नोरी झंडा लगाया, वहां पर दिन रात 5000 से भी ज्यादा सुंदर साथ सेवा में वाणी चर्चा, वाणी कीर्तन और चितवनी ध्यान, परम धाम का वर्णन, इसमें ही सारा दिन व्यतीत हो रहा है। वास्तव में इसी को तो कहा है संन्यास आश्रम। 24 घंटा एकमात्र परमात्मा का ही स्मरण, सेवा, चितवनी, वाणी मंथन, परम धाम की ही वाणी पढ़ना, परम धाम का ही स्मरण करना, परम धाम की ही चितवनी करना। तो इस प्रकार जब हमारा जीवन हो जाता है, जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य, दूसरा कोई कार्य नहीं रहता है, दूसरी कोई चाहना नहीं रहती है, दूसरी कोई चिंता नहीं रहती है, तब हमारा मन एकाग्र हो जाता है धाम धनी के चरणों में, दिव्य परम धाम के स्वरूप, शोभा और लीलाओं में हमारा मन रमन करने लगता है। तो अब तीसरे प्रहर की सेवा देखेंगे। पहले प्रहर में नित्य क्रिया, बाल भोग और वस्त्र आभूषण श्रृंगार आदि था। दूसरे प्रहर में पहले चर्चा हुई, उसके बाद में तेल मर्दन, झीलना और भोजन हुआ। अब तीसरा प्रहर होता है 12 बजे से 3 बजे तक, दोपहर का समय होता है 12 से 3 बजे। तो इस दोपहर के समय 12 से 3 बजे के बीच क्या लीला होती समझेंगे। बीतक जो संयन सुंदर साथ, इस समय में क्या लीला करते थे, क्या शेड्यूल होता था वहां पर, किस प्रकार, क्या सब सो जाते थे या जागते थे, क्या करते थे सुनेंगे। सो तुम सुनियो निके कर, दिल के कानन, अपने दिल के कानों से सुनिए। दिल लगा करके दिल से सुनना है, एकाग्रचित होकर, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र महिमा में गाथा है। इसको सुनने से सेवा का भाव उत्पन्न होता है, इसको सुनने से हृदय में ईमान उत्पन्न होता है, और इसको सुनने से प्रेम उत्पन्न होता है। पीयू पोढ़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख, श्री प्राणनाथ जी शैया पर विश्राम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सो गए पूरा, थोड़ा विश्राम करते हैं, लेकिन साथ साथ किस प्रकार वाणी गर्जना होती है वो भी देखेंगे। सैया सेवन को सन्मुख, सब सुंदर साथ हर प्रकार की सेवा के लिए तुरंत हाजिर रहते हैं इस समय भी, और कोई भी छोटी से लेकर के बड़ी किसी प्रकार की भी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो जिस तन ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया जीवन भर, और उस तन में हमारे धाम धनी अक्षरातीत भी विराजमान है, तो इस भावना के साथ सुंदर साथ अपना तन मन जीवन समर्पित करके उनकी सेवा करते हैं। मीठी बात रसना सो करें, देत निज धाम के सुख। धाम धनी भी अपने श्री मुख से
अत्यंत मीठी प्रेम भरी बातें करते हैं, सुंदर साथ का सारा दुख दूर हो जाता है और परम धाम का सारा आनंद यहीं पर माया जगत में रहते हुए भी मिलने लगता है। इत ही बैठे घर जागे धाम, हुए पूरन मनोरथ सबका। दुख सब सपना हो गयो, अखंड सुख भोर भयो। धाम धनी की वाणी चर्चा सुनने से संसार का सारा दुख भी दूर हो जाता है। जो लोग समझते हैं कि मैं दुखी हूँ, मेरे जीवन में इतना दुख आ गया, बीमार पड़ गया, कि धन प्राप्ति नहीं हुआ, कि सगा संबंधी कोई सच्चा प्यार करने वाला जीवन में नहीं मिला, जीवन में सफलता नहीं मिली, ये सब लोग जो है सफलता असफलता का जो पैमाना बना रखा ये लौकिक दृष्टि से सारा। जिसकी बड़े घर में शादी होगी तो सफल हो गया, जिसको बहुत बड़ी नौकरी मिल गई तो वो सफल हो गया। लेकिन सब दुनिया की चीजें, और यहाँ पर देखने में तो यही आता है कि जो जितना ज्यादा दुनिया का सुख मिलता उतना माया में ज्यादा डूब गया। सगे संबंधियों का स्नेह मिलेगा तो किसको याद करेगा हर पल? राज्य को याद करेगा कि सगे संबंधियों को याद करेगा? तो सगे संबंधियों का संसार में प्यार मिलने लगता तो सब ध्यान कहाँ चले जाता, वही परिवार की तरफ ही ध्यान जाते रहता। प्यारी पत्नी, पति, बच्चे, सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, क्योंकि संसार में दुख ही अमृत कहा गया। सफलता तो ये जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ उसको जीवन सफल हो गया। जिसको धाम धनी के प्रति पूर्ण विश्वास, हृदय में ईमान आया तो वो उसकी सफलता है। धाम धनी का प्रेम जिसके हृदय में आ गया तो ये उसकी सफलता है। सेवा अंग परस की वीरो आन करत, इस समय चरण दबाने की सेवा वीरो भाई आके करते हैं। सैया चरणों लागे मंदिर अपने फिरत, और कुछ सखियां इस समय सुंदर साथ चरणों में प्रणाम करके अपने अपने घर जाते हैं। सभी सुंदर साथ नहीं रहते हैं इस समय। गुलजी और अगरदास आवत पाव दाबन, गुलजी भाई और अगरदास जी पाव दबाने की सेवा करने के लिए आते हैं। जैसे धाम धनी के चरणों में सेवा करते समय एक पल सेवन की ना वे सुखिन जुबान। एक पल जिसने सेवा कर लिया उसको जो मिला है वही जानता है, और बाकी तो देखने वाले सोचेंगे कि ये तो व्यर्थ में लोग खट रहे हैं, यहाँ पर व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। लेकिन सच्चे हृदय से, निष्काम भावना से, केवल धाम धनी की आस दिल में लेकर के सेवा करना चाहिए। मान प्रतिष्ठा की चाहना, दिखावा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन सेवा में ने ये रहते थे मगन, पाव दबाने की सेवा में हमेशा मग्न रहते थे। मयाराम इत आए के बानी सुनावत धाम। अब इस समय 12 से 3 बजे प्राणनाथ जी विश्राम करते हैं शैया पर, लेकिन सब सुंदर साथ जो वाणी गायन करने वाले हैं वो यहाँ पर वाणी गायन करते हैं। धाम धनी के समक्ष वाणी गायन करके परम धाम का सुख प्राप्त करते हैं, और निरावती की आत्म को भी धाम का सुख प्रदान करते हैं। मयाराम इत आए के बानी सुनावत धाम, श्री राज राजी होय के सब पुणे मनोरथ काम। धाम धनी अत्यंत प्रसन्न होकर और मयाराम जी को आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार मयाराम जी भी वाणी गायन करते हैं। तंबूरा में तात सो गावे जगन्नाथ जुगत, तंबूरा से जगन्नाथ भाई अत्यंत युक्ति पूर्वक भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। धाम वर्णन सुनत है पौड़ने के बखत, अब धाम वर्णन सुनते हैं, परम धाम का वर्णन सुनते हैं। सुनना भी एक समझो कि आधी चितवनी है। क्या कहें, इनविद साथ निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन, इनविद नरक से छुट्टी और उपाय कोई नहीं। एक तो क्या है कि धाम धनी के स्वभाव निष्दिन रहिए, प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, हृदय में उनके युगल स्वरूप की शोभा धारण करना भी चितवनी जो है। और दूसरा और धाम वर्णन, परम धाम का वर्णन सुनने से क्या होता है कि हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उस तरफ चला जाता है। जैसे चलूंगा कि हौज को सर तालाब,
वहाँ पर पशु पंक्षियों की शोभा और जल के जीवों पर सवारी करते हैं, पशु पंक्षियों के साथ बड़ों वन में खेलते हैं। तो ये जिसको शोभा मालूम है, उसको सर की शोभा जिसको मालूम है उसका ध्यान तुरंत वहां जाएगा। जिसको नहीं मालूम उसको कोई फायदा नहीं, उसके लिए तो कर्म कांड। जिसको कुछ करना ही नहीं है उसके लिए सब कर्म कांड है। चितवनी भी नहीं लगेगा तो वो भी तो कर्म कांड हुआ ना, जब तक लगा नहीं रहा है तो। परम धाम की शोभा समझना पड़ेगा। चर्चनी वाणी से बाहर का हिस्सा नहीं है, परिक्रमा ग्रंथ में भी चर्चनी है। तीजी भौम की पड़साल बोलते हैं, लेकिन शोभा ही नहीं मालूम तीजी भौम की पड़साल की। तो फिर बोलने से क्या होगा कि आपका ध्यान वहां पर जाएगा नहीं, वहां की शोभा समझ में आएगी नहीं। किस प्रकार तीसरी भौम की रंग महल के तीजी भौम की बालकनी है, वहां पर खड़े होते हैं। सामने 3 भौम, नीचे चांदनी चौक में बहुत बड़ा रेती का मैदान है, लंबा चौड़ा, कई किलोमीटर लंबा चौड़ा। वहां पर पूरे परम धाम से पशु पक्षी आकर के धाम धनी का दर्शन करते हैं। छोटे बड़े हर प्रकार के पशु पक्षी, शेर, घोड़े, हाथी, चीते, सब प्रकार के धाम धनी के आशिक हैं, प्रेम के स्वरूप हैं, वो रूहों के मन के स्वरूप। तो शोभा जो है, बोलते बोलते भी क्या होता है कि हमारा ध्यान आधा चितवनी तो हो ही जाता है, ध्यान वहां पहुंच जाता है यदि समझ करके सुनेंगे तो। और बिना समझे तो फिर कर्म कांड है। लेकिन कर्म कांड उस चौपाई में नहीं है जो बोली जा रही है, कर्म कांड हमारे करने के तरीके में। यदि तीजी भौम की पड़साल चौपाई बोलना कर्म कांड है, तो फिर चौपाई तो बोलते ही हैं, वाणी पढ़ते समय भी चौपाइयां बोलते हैं, और कीर्तन गाते समय भी चौपाई बोलते हैं, उस समय चितवनी तो करते नहीं है। और कीर्तन भी जब गाते हैं तो 100 में से 10 सुंदर साथ होंगे जो चौपाई का अर्थ समझते होंगे, 10 भी नहीं होंगे, 5 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। जो चौपाई गाई जा रही है उस चौपाई का अर्थ भी समझते नहीं है, तो फिर उनके लिए तो वो भी कर्म कांड हो गया ना। तो तरीके को सुधारना है। घर में शिवा पूजा भी परम धाम के स्मरण के लिए एक नियम बनाया है, 5 बार की शिवा पूजा। सुबह की शिवा पूजा में 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक की लीला का वर्णन है। दोपहर की शिवा पूजा में 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक की लीला का वर्णन है। 3 बजे उठापन, 12 से 3 बजे तक की लीला का वर्णन है। और रात्रि शयन आरती के शिवा पूजा में दोपहर 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक की लीला का वर्णन है। परम धाम में श्रृंगार, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आकाश के पशु पक्षी आकाश में पिया पिया धनी करते करते राजश्यामा जी की सवारी के साथ चलते हैं। तो सुखपालों में बैठ करके घूमने के लिए जब किसी भी जगह जाते हैं, रंग महल से चलते हैं तीजी भौम से दोपहर 3 बजे, तो कैसे पशु पक्षियों की सवारी, आकाश पंखियों रहा भरा, आकाश पूरा रंग बिरंगे पक्षियों से भर जाता है। धरती पे देखेंगे जहां पूरा साथ में सवारी के साथ में पूरे झुंड के झुंड पशु पक्षी जा रहे हैं। इधर देखेंगे शेरों का झुंड, उधर सफेद हाथी का झुंड, उधर घोड़ों का झुंड, सब अपने अपने झुंड में पंक्तिबद्ध रूप से साथ में चले जा रहे हैं। रास्ते में कोई रुकावट नहीं आता है, चाहे नहर आ जाए, चाहे वृक्ष आ जाए, चाहे महल आ जाए, बीच में से भी निकल जाते हैं। क्योंकि वहां पर 5 तत्व नहीं है, एक ही नूर तत्व, एक ही नूर तत्व है। धरती, यहाँ पर ठोस गुण होता धरती का, पानी का तरल गुण होता, हवा का गुण अलग होता है। तो वहां पर क्या सब एक ही है ना। महल में भी हवा के गुण है, पानी में भी धरती के गुण है। पानी में चल भी सकते, पानी में तैर भी सकते। ऊपर 10वीं चांदनी में खड़े हैं, पहली भौम का सब दिखाई देगा। पहली भौम में खड़े हैं, 10वीं चांदनी तक हर एक भौम में कौन कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है, सब दिखाई देगा। और ये तो सुखपालों की सवारी आनंद के लिए करते हैं, वहां जाने में टाइम भी नहीं लगता, इच्छा करना किए कि बड़ी रंग जाना ही पहुंच गए वहां पर लोग। और दोपहर 12 से 3 बजे तक राजश्यामा जी तो नीलो पीलो मंदिर में तीसरी भौम में रहते हैं, लेकिन सखियां झुंड झुंड में अपने अपने युद्ध में अलग अलग जगह में खेलने के लिए जाती, उनको नींद नहीं आता। बच्चे होते हैं ना ऐसे, थोड़ा थोड़ा बच्चों जैसा स्वभाव ही, खेलते रहेंगे, उनको जब तक मजा आ रहा तब तक खेलते रहेंगे।
बाद में थक के सो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन परम धाम में तो थकते भी नहीं है। तो ये वर्णन जो है चितमणि का रास्ता वाणी से ही खुलेगा। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ना, सुनना और चर्चनी समझ के करेंगे, तब वास्तव में परिक्रमा सागर श्रृंगार का वास्तविक सुख तभी मिलेगा। श्रृंगार में भी देखिए 8वां 9वां प्रकरण में 25 पक्ष का वर्णन है। स्वरूप इसलिए है कि 25 पक्ष में उनके साथ लीला कर सके, स्वरूप केवल देखने के लिए नहीं है। राजश्यामा जी का स्वरूप का वर्णन किया है, तो वो तो परम धाम में होता था, थी देखने लगी सो थी भाई गलतान। यहाँ पर गलतान होने के लिए नहीं, यहाँ पर पूरे 25 पक्ष का सुख लेना है। स्वरूप भी जरूरी है लीला करने के लिए। किसके साथ लीला करेंगे स्वरूप ना हो तो, और स्वरूप के साथ 25 पक्ष भी जरूरी है। कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। कैसे धाम धनी से प्रेम से हम मिलते थे, वो लीला तो है नहीं। दौड़ते हुए धाम धनी से जाकर लिपट जाते थे, उसको याद करिए। कैसे धाम धनी आपसे प्रेम करते हैं, कैसे आपको हर प्रकार से सुख प्रदान करते हैं, आपकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं, आपका हर कहना मानते हैं। सख्या कहती हैं दौड़ते चल चली धाम धनी, झूला झूलेंगे अपन, तुरंत जाते। वहां का सत्ता का स्वरूप थोड़ी है। राज्य लेंगे तुरंत धाम धनी चलिए, अपने नृत्य करेंगे हम सब मिलकर, रामत खेलेंगे, तुरंत करेंगे। सत्ता का स्वरूप नहीं, प्रेम का स्वरूप है। देखेंगे पाँव में झांझरी घुंघरी काम भी कर ला पहने में, क्योंकि वो प्रेम का स्वरूप है। नाक में बेशर, गले में हार, बाजू बंद, हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा, कोमल हस्त कमल उज्ज्वल, उंगलियां हैं अत्यंत गोरी उंगलियां, पतली किशोर अवस्था जैसी, ज्यादा बड़ी भी नहीं ज्यादा छोटी भी नहीं। और मुंदरियों में मुंदरियां पहने हुए, उंगलियों में अलग अलग नगों की, अलग अलग रंगों की, और नाखून भी मैचिंग कलर के हिसाब से, कभी सफेद कभी हरे, कभी जैसा वस्त्र पहनेंगे ना उसके हिसाब से मैचिंग कलर। यहाँ पर तो क्या मैचिंग कलर का नेल पॉलिश लगाते कि नहीं लगाते, तो वहां पर मैचिंग कलर के हिसाब से नेल नाखून में लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो दिखेगा। कमर में नीलो पीलो बीच के रंग का पटका, केसरिया रंग की इजा, श्वेत रंग का जामा, आसमानी रंग की बिछोड़ी, सिंदूरिया रंग की पाग। शोभा जो बोलने से हमारा ध्यान 2 पल के लिए जाएगा यदि हमने समझा है ज्ञान, और जिसने ज्ञान नहीं समझा है, वहां का शोभा स्वरूप को समझा नहीं है, तो उसके लिए ऊपर से निकल जाएगा। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तब डॉक्टर लोग आपस में बात करते हैं, ये है वो है, इंग्लिश में बात करते हैं, अलग अलग बीमारी की बात इंग्लिश में शब्द प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, तो अपने को समझ पड़ता नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिर हमको हमारी भाषा में समझाएंगे ये ऐसा है, तब समझ में आएगा। तो बिना ज्ञान के कालाक्षर भैंस बराबर, तो ये है कर्मकांड। कालाक्षर भैंस, अक्षर की गलती नहीं है इसमें, गलती है इसको पढ़ना आता नहीं है। गजपत गहरापन सो गर्जत है मुख में, गजपत भाई गहरेपन से, गहराई के साथ, गंभीरता पूर्वक धाम धनी की वाणी गायन करते हैं। साखी कहवे साख को ले दरत खड़ा ईमान, और बीच बीच में धर्म ग्रंथों की साक्षी, कबीर जी की साखी और ये दूसरे संतवाणी की साखी बीच बीच में प्रमाण के रूप में रख देते हैं, जिससे उसका आनंद और बढ़ जाता है। समय सब पौढ़न के रिझावत है राज, पौढ़ने के समय 12 से 3 बजे तक सब सुंदर साथ वाणी गायन करके धनी को रिझाते हैं। अखंड वाणी धाम की जाके गाये हो तो सब काज, जब चौपाई समझेंगे तब गायन में आपको कई गुना ज्यादा आनंद मिलेगा। चौपाई समझ करके गाएंगे, और कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ जी, गाने वाले को भी चौपाई का अर्थ मालूम होता है नहीं है, सुनने वाले को मालूम होता है, जिसको वो उससे ज्यादा आनंद प्राप्त करता, लेकिन गाने वाला बस राग स्वर में रह जाता है। तान मान कई रंग करे, अलापी करे किरंतन।
आप रिझे औरों को रिझाएं पर बस ना होए क्यों है मन। इसमें केवल स्वर बन के रह जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार जो वाणी गायक होते हैं वो चुपाई में, गायन में, उच्चारण में गलतियां कर देते हैं, क्योंकि उनको अर्थ समझ में आता है। अर्थ समझते हुए करेंगे तो क्या करें, अखंड वाणी धाम की जाके गाय हो तो सब काज। वाणी पारायण भी जो एक बात चलती है कर्म कांड है, लेकिन ये क्यों ऐसा बात आती है, क्योंकि लोगों को बोझा लगता है। वाणी पढ़ना क्या लगता है, बोझा लगता है। वाणी जो है 18,758 चौपाइयां, जीवन में एक बार पूरी वाणी पढ़ा हो ऐसा भी गिनती के सुंदर साथ होंगे, और एक बार पढ़ा भी हो तो एक बार पढ़ने से मंथन नहीं होता है, कई बार पढ़ना पड़ता तब जाके मंथन होता है। और जो चौपाई आपको समझ में आती है तो आप जल्दी पढ़ो चाहे धीरे पढ़ो, उसका अर्थ आपको समझ में आती जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आती तो धीरे धीरे पढ़ो तो भी समझ में आने वाला नहीं है। प्रोग्रामों में थोड़ा सा समय कम होता, फास्ट ज्यादा पढ़ना पड़ता, ये बात थोड़ा सा लोगों को असुविधा होती है। लेकिन आराम से अपने घरों में महीने में एक पाठ या 3 महीने में एक पाठ, 6 महीने में कम से कम स्वरूप साहब का एक पाठ पूरा पढ़ लेना चाहिए। वाणी कभी रुकना ही नहीं चाहिए। देखिए 3 चीजें मृत्यु के बाद ही रुकती है, सेवा, वाणी मंथन, चितवन। कोई बोले कि मैंने तो बहुत सेवा किया, वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चितवनी करने की जरूरत नहीं है, तो गलत फहमी। सेवा जरूरी है, सेवा से तुम पाओगे पर, ऐसा लिखा भी है, लेकिन मात्र सेवा से नहीं खर्च। सेवा एक आवश्यकता है, बहुत जरूरी चीज है। निर्मल हृदय से सेवा करेंगे सच्चे दिल से, तो उस हृदय में ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुरित होता है। फिर कोई बोले कि वाणी मंथन बहुत कर लिया, अब सेवा की और चितवनी की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत है। सिर्फ वाणी मंथन से भी काम नहीं चलेगा, सेवा चितवनी भी जरूरी। और कोई कहे कि मात्र चितवनी कर लेता हूं तो हो जाएगा काम, सेवा और वाणी मंथन की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है। चितवनी में देखिए जिस विषय का चिंतन या ध्यान किया जाता है उसी का स्पष्टीकरण होता है। और ये वाणी ऐसी चीज नहीं है कि बस चिंतन और ध्यान करके सीधे ज्ञान प्राप्त हो जाए। बड़े बड़े योगी तपस्वी बस बोले कि ध्यान करके तपस्या करके अंदर से ज्ञान प्रकट होगा सोचते थे, कभी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। जो अंदर था वही तो ज्ञान प्रकट होगा ना। शरीर का, संसार का ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन जो निराकार के पार के भी पार है उसका ज्ञान केवल चिंतन ध्यान से नहीं, अपने मन से चिंतन करेंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगी। एक शब्द भी वाणी वितक के बाहर का हुआ तो वो सपने की बुद्धि होगी। तो वाणी के चौपाइयों का चिंतन करिए ना। वाणी की चौपाई पढ़े बिना बहुत सारे सुंदर शब्द अपने मन में सोचते ही रहते, मन में सोचते रहने से भटकने के संभावना। चौपाई का चिंतन करिए, चौपाई का चिंतन करेंगे, चौपाई के हिसाब से चलेंगे। चौपाई का जवाब चौपाई में, एक चौपाई में कोई बात रह गई है तो आगे दूसरी चौपाई में मिलेगी। उसको जल्दी से अनुमानित ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पेशेंस रखते हुए आगे पढ़ेंगे, उस चौपाई में जो बात बाकी रह गई थी आगे दूसरी चौपाई में कहीं पर मिलेगी। लेकिन मान लो हमने जल्दबाजी में उसका दूसरा अर्थ कर दिया और आगे जाकर के मिली दूसरी बात, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन। चंद्रावली बहन पंजाबी भाषा में भजन गा करके रिझाती थी, पंजाबी भाषा में धामधनी के भजन गाती थी। दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तीन दर्द हृदय में, उनके भजन सुनकर हृदय में दर्द उत्पन्न हो जाता था। ऐसे भावपूर्वक और दर्द पूर्वक गाते हैं जब सच्चे दिल से जो गाया जाता है उसमें दर्द झलकता है। और केवल संगीत और स्वर रहेगा, करते रह जाएंगे, उसमें सामने वाले को ये तो बस चतुराई है, संगीत की चतुराई दिखेगी, लेकिन बिना दर्द के, बिना तड़प के, बिना प्रेम के गाएंगे तो सुनने वालों को भी मजा आएगा नहीं। गजपत चरने राज के तन मन सौंपिया चित्त। गजपत भाई
जो कीर्तन गाते हैं, उन्होंने धाम धनी के चरणों में अपना तन मन चित्त सब सौंप दिया था। कुर्बान हुआ श्री राज पर, पीछे कछु न रखा वित्त, अपने लिए पीछे एक पैसा बचा कर रखा नहीं कि भविष्य में क्या खाऊंगा, क्या जरूरत पड़ गया तो क्या करूंगा, कुछ पैसा बचा के रखा नहीं। ये बोलते हैं दीवाना। एक होता सयाना, बचा कर रखे रहते हैं भविष्य के लिए, लेकिन क्या करें, 100 करोड़ भी इकट्ठा करके रखो भविष्य के लिए तो भी चिंता तो दूर होती नहीं, क्योंकि पैसे से केवल हॉस्पिटल में ही खर्चा कर सकते हैं, बात सही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्चा तो कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज देखते हैं हम गांव में भी, आज महिलाएं, बच्चे का जन्म होता है नॉर्मल डिलीवरी, और शहरों में जरा सा कुछ हुआ नहीं, सीजरिंग ऑपरेशन करेंगे सीधे, बोलेंगे अच्छी पार्टी ऑपरेशन करवा दो। तो ये बड़े हॉस्पिटलों में पैसे का लूट मचा हुआ, इसमें पैसा जाता है ज्यादा। संयमित जीवन जिएंगे, आसन प्राणायाम खान पीन में संयम सब अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पैसे से स्वास्थ्य खरीदा जा सकता नहीं है, पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, शांति भी नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से भोग खरीदा जा सकता है, लेकिन उस भोग से रोग फ्री में मिलता है। बाय 1 गेट 1 फ्री, भोग के साथ में रोग फ्री में मिलेगा आपको। तो सही है, अपना देखिए, भोग में सुख नहीं है, त्याग में सुख है। संग्रह करने में सुख नहीं है, सेवा करने में सुख है, शांति है। नंदू नित 2 बखत गावत आगे पलंग के, नंदू भाई दिन में 2 बार आते हैं और वो दोपहर के समय और रात के समय गायन करते हैं प्राणनाथ जी के समय। तब लो तंबूरा बजावत, जो लो बारी वाले ना पहुंचे, जब तक बारी वाले सुंदर साथ, बारी क्रम 14 बारी वाले सुंदर साथ थे, 14 मंडलियां थी जो एक के बाद एक क्रमशः गाती थी। इसके वाला छूटक भी थोड़े से थे। तो जब तक बारी वाले नहीं पहुंचते थे, आज भी देखते हैं वो पूरा टीम जब आएगी गाने के लिए, आने में सेट करने में 10-15 मिनट तो लगा ही देंगे, तो उसमें टाइम लग जाता। तो उससे नंदू भाई तब तक गाते हैं जब तक कोई गाने वाला विशेष न पहुंच जाए। बदले आया गावने अपने साथ संगीले, शेख बादल जी भी आते हैं अपने साथियों को लेकर। शंभु स्वर पूरत और संत दास से शंभू भाई स्वर पूरन पूरते हैं और संत दास जी भी साथ में गायन करते हैं। वाणी मेरे पीयू की गावत अति रसाल, यहाँ पर वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार गायन करते हैं, जो तारतम्य में आता है, वाणी मेरी पीयू की न्यारी जो संसार, वाणी मेरी पीयू की न्यारी, सारे संसार से न्यारी, प्योर पौष्टिक भोजन है, प्योर दूध है समझो। धर्म ग्रंथों में क्या है, दूध और पानी मिक्स है, ये जो है प्योर दूध, आत्मा का पौष्टिक भोजन है। तो ये हर किसी को हजम होता भी नहीं। देखिए दुनिया में हम देखेंगे, भागवत कथा करने के लिए लाखों की भीड़ सुनने वाले आ जाएंगे और लाखों रुपया खर्चा करेंगे भागवत सुनने के लिए। इसलिए कथाकार भी ज्यादातर भागवत की तरफ इसीलिए आकर्षित होते हैं कि भी ज्यादा माल मिलेगा। ब्रह्मवाणी में श्रोतागण भी कम, भेंट दक्षिणा भी कम। तो लेकिन जिसका धाम धनी के चरणों में ईमान है, वो केवल धाम धनी की वाणी बोलेगा और सुनेगा। पैसा हमारा उद्देश्य नहीं है, धाम धनी की वाणी के द्वारा सबका आत्म कल्याण करना हमारा उद्देश्य है। और भी साथ सुनत है जान धाम धनी सोने। और इस समय जो वाणी गायन चलता है 12 से 3 बजे तक, तो और भी कई सुंदर साथ आते हैं, हम भी वाणी गायन सुनेंगे, कुछ सुंदर साथ चयन भी करते हैं। प्यार करे पियो 300 राखत बड़ा स्नेह है, धाम धनी सब सुंदर साथ से बहुत प्यार से प्यार करते हैं, सबके बहुत प्यार के साथ सबके साथ व्यवहार करते हैं। अब कहो गावन की बारी में जो गावे, हम जो किस प्रकार जो गायन करते हैं उसका बताते हैं। बारी में गावत है 14 आवत फिरती, 14 मंडलियां हैं जो वाणी गायन करती हैं, एक के बाद एक फिरती है ना क्रमशः। कलाम वहदानियत के वहिया जो उतरी, कलाम वहदानियत
स्वलीला अद्वैत दिव्य परम धाम की वाणी, वहां के दिव्य परम धाम के स्वरूप, वहां की शोभा, वहां की लीलाओं का जो वर्णन किया गया है, उस दिव्य वाणी जो यहाँ पर अवतरित होती है पन्ना जी में, परिक्रमा सागर श्रृंगार के वाणी, उसकी वाणी गायन करते हैं। एक कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम मोहम्मद साहब बसरी सूरत ने यही वाणी जो सुना था 90,000 हरफ थे ना, उसके अंतर्गत ये भी थे। 90,000 हरफ शब्द में सुना था, 30,000 जाहिर किए, 30,000 जो लिखे कलाम, 30,000 उसमें से जाहिर किया शरीयत के। 30,000 जो लिखे कलाम, हकीकत के 30,000 शब्द लिखे हैं। सबसे बड़ा प्रमाण यहां पर देखिए, जो कहते हैं कि मात्र 12 हरफे मुक्तवा थी या थोड़ी बहुत लिख दिया, ऐसा भी कई बोलते हैं। कई बोलते हैं मात्र 12 हरफे मुक्तवा था हकीकत की वाणी, ऐसा भी बोलते हैं। तो इस तरह की जो बातें करते हैं, 30,000 जो लिखे कलाम, 30,000 लिखे हकीकत के संकेतों में लिखा है, और 30,000 कानों सुने पर सो चढ़े नहीं फुरमान। 30,000 कानों से सुना था लेकिन लिखा नहीं, उसको सुना था। जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए में तब, बाकी रखे जो हुक्म है सो जाहिर करो अब। जो बाकी रखा हुक्म से अब मैं ही जाहिर कर रहा हूं। वहां पर मैंने ही जितना हुक्म था मैंने किया था, और यहां पर मैं ही जाहिर कर रहा हूं। यहाँ पर धामधनी का भी आवेश, जो उसकी शक्ति जो है वहां पर उसी ने कहा, और यहां पर भी वही कह रही है। तो ये एक शक्ति है। क्या लिखा है? जब मैं दिल में यो लिया करो कायम चौदे तबक, मेरे खावंद के इलम से सबो पहुंचाऊं हक। जब मैं दिल में यो लिया दिया जोश हकेबल, राज जी ने जोश की शक्ति प्रदान की। हाँ, आवेश से अवतरित हो रहा, जोश बोल रहा है, ऐसा कहीं वाणी में कोई चौपाई नहीं। आवेश बोल रहा है तो आवेश ही, उसी को किसी जगह जोश लिख दिया, किसी जगह आवेश लिख दिया। आवेश हिंदी का शब्द है, जोश फारसी का शब्द है। जैसे कि इश्क उर्दू अरबी फारसी का शब्द है, हिंदी में प्रेम कहते हैं। ज्ञान इल्म, क्या डिफरेंस है कोई? संबंध निस्बत, तो रूह आत्म। तो शब्द जो है उर्दू के शब्द किसी को ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को हिंदी के शब्द ज्यादा अच्छे लगते हैं। उसको लगे इश्क अच्छा चीज है और प्रेम छोटा चीज है सर। और यहाँ चुपाई क्या करती है? प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम और ब्रह्म दो एक है कह रहे हैं। किसी जगह इश्क भी लिख दिया, ब्रह्म इश्क एक अंग सो तो बसत सदा बंद। किसी जगह इश्क लिख दिया, किसी जगह प्रेम लिख दिया। तो ये भाषा के जो है फेर को नहीं समझने के कारण सारा गड़बड़ी हो जाता। वहां पर जो हुक्म था जाहिर किया, बाकी नहीं मालूम था या भूल गए थे, ऐसी कोई बात वाणी में आती नहीं। सो एक कलाम इत आए के कहे वास्ते पहचान। और वो जो 30,000 मार्फत के शब्द थे, जो परम धाम की लीलाओं के शब्द थे, वहां पर रंग महल के अंदर किसी प्रेम और आनंद में लीलाएं होती। और यदि मार्फत का मतलब ऐसा करें कि राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता, तो फिर 30,000 हरफ बोलने का जरूरत ही क्या रहा? 30,000 शब्द में क्या कहेंगे जब कुछ बचा ही नहीं? तो फिर तो 30,000 हर्फ जो है वो मार्फत के क्या है? देखिए, रंग महल के अंदर के स्वरूप शोभा लीलाएं सारी बातें मार्फत के अंतर्गत आती है। बेशक होय दीदार कर ले जवाब होय बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ। यही मोमिनों की मार्फत, राज्य के साथ प्रेम और आनंद में लीलाएं करना। परिक्रमा सागर श्रृंगार तीनों ही मार्फत की वाणी है। खिलवत भी मार्फत की वाणी, चारों ग्रंथ मार्फत के कहलाते हैं। इन्हीं को तारतम भी कहते हैं,
और यही मार्फत की मांग है। क्योंकि एक चौपाई और भी आती, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के सो बातें करी वो कहाँ गई मार्फत। सभी एक स्वरूप है, उसके लिए वहदत शब्द आया है। स्वलीला अद्वैत, सभी एक स्वरूप है कि राज्य के अंग ही श्यामा जी है, राज्य के अंग सुंदर साथ है। ये जो बात है सिद्धांत है वो वहदत है, उसको मार्फत नहीं कहा। मार्फत का मतलब है जो प्रेम और आनंदमयी लीलाएं, स्वरूप, सखियों का स्वरूप के साथ श्यामा जी के स्वरूप के साथ गुह्य खिलवत, जो दुनिया से खिलवत छिपी रही, जहां आशिक और माशूक के सिवा कोई रहता नहीं है। इसी कहा बेशक हो दीदार कर ले जवाब हो बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। इसी को क्या कहा, मार्फत देवे इश्क इश्के होए दीदार। परम धाम 25 पक्ष शोभा और वहां पर होने वाली लीलाओं का ज्ञान, राज्य सामाजिक सखियों के बीच जो प्रेममयी लीलाएं होती हैं, वो लीलाओं का ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करता है कि राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, हम राज्य से कैसे प्रेम करते हैं, कैसे प्रेम और आनंदमयी लीलाएं होती है। लीला से ही प्रेम उत्पन्न होता। देखिए मान लीजिए एक छोटा सा दृष्टांत समझेंगे। एक लड़की है, उसकी शादी पक्की हो गई दूर विदेश में, मान लो अमेरिका में किसी लड़के के साथ उसकी शादी पक्की हो गई। अब उसको जब बताया कि उसका नाम ये है, इससे शादी पक्की हो गई है और बहुत धनवान लड़का है, बहुत बड़ा घर है, नौकर चाकर, स्विमिंग पूल, गार्डन सब है उनके। लेकिन बहुत अच्छा, ये तो पैसे वाले घर में तो रानी बन के तो रहूंगी, लेकिन वो लड़का दिखने में कैसा है, मुझसे प्यार करता है, करेगा कि नहीं करेगा, सब चीज डाउट रहेगा ना। तो दिखने में कैसा है, सबसे शुरुआत होती दिखने में कैसा है। अत्यंत सुंदर फोटो भेजा गया, लड़के का फोटो आया, जल्द दिखने में बहुत सुंदर दिखता है लड़का। बोले हाँ सुंदर तो है, लेकिन अभी बात है मुझसे प्यार करेगा कि नहीं। है पूरा 25 पक्ष है, लेकिन स्वरूप के बिना 25 पक्ष कोई काम का नहीं पैरा जी। फिर राजश्यामा जी सुंदर है, राज्य बहुत सुंदर है, लेकिन दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी ना। मैं बताता हूं, हमेशा राजा बैठा है, प्रजा भी दर्शन कर रही है, मंत्री सेनापति भी राजा का दर्शन कर रहे हैं, और बाजू में रानी बैठी वो भी राजा को देख रही। तीनों के दृष्टि में अंतर है कि नहीं। तो परातम की दृष्टि, अंगना की दृष्टि, जो परम धाम के परातम की दृष्टि कैसे आएगी, उस संबंध की पहचान। मान लो जब लड़के से मुलाकात हुई लड़की की, जिससे नए नए शादी होती है और पहले कभी मिले नहीं हो, तो पहली बार जब मिलते हैं तो थोड़ा डर डर के बात करते हैं, हिसाब से बातें करते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, कहीं कुछ गलती से ना निकल जाए, कहीं गुस्सा ना हो जाए पत्नी, ना गुस्सा ना हो जाए पति। लेकिन जब 2-4 बार प्यार से बातें होती हैं, एक दूसरे का स्वभाव धीरे धीरे समझते हैं, एक दूसरे के साथ जितना घूमते और एंजॉय करते हैं एक दूसरे के द्वारा, उतना ही प्रेम बढ़ता जाता है। एक दूसरे से प्रेम का इजहार करना, एक दूसरे के प्रति समर्पण और सेवा की भावना, प्रेम की भावना, एक दूसरे को सुख देने की भावना, साथ में मिलकर घूमेंगे, बातचीत होगा, एक दूसरे का दिल का भेद पता चलेगा, प्रेम का इजहार होगा, तब तो प्रेम बढ़ेगा ना। देखिए यादें, 2 भाई 2 बहनों में प्रेम क्यों होता है, बचपन में सारा जीवन साथ में बीता, एक दूसरे के साथ बहुत मौज मस्ती किए, थोड़ा झगड़ा भी किए, लेकिन साथ में बचपन सारा बीता है। इसी कारण तो उनके अंदर प्यार होता है ना। वो बचपन की यादें हटा दो, याददाश्त खो जाएगा तो फिर प्यार रहेगा, याददाश्त के साथ प्यार भी चला गया। जो बीता जीवन है, और जब भी बीते हुए जीवन में जैसे मान लो झगड़ा करते करते बीता है, तो वो पल क्या नफरत पैदा करेगा, और बीते हुए पल में आनंद के साथ बीता है तो वो पल प्रेम उत्पन्न करे। तो धाम धनी के साथ परम धाम में हमारा कैसा जीवन बीता है, अब तक जो हम रहे हैं परम धाम में, कैसे आनंद पूर्वक रहते रहे हैं, कैसे धाम धनी हमको प्यार करते हैं। यीशु कह रहे ना कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। ये दिन रात जो धाम धनी के साथ कैसे प्यार से आनंद से रहते हैं, उसको याद करिए।
जिन वाणी गाय से होते दीदार हक, इस वाणी के गाने से धाम धनी का दर्शन होता है। चौपाई में स्पष्ट कर दिया, हक इलम से होते बक्का दीदार। धाम धनी का दीदार जो है वाणी पढ़ने से ही हो जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते पढ़ते आपकी आधी चितौनी कम से कम तो हो ही जाती है। तो ज्यादा एकाग्रता होगी तो पढ़ते पढ़ते आप ध्यान में खो जाओगे। लेकिन वो दर्द पूर्वक तो पढ़ना पड़ेगा ना। 10 प्रकार की चाहनाएं, संसार की चाहनाएं, चिंताएं, संसारिक यादें सब लेकर के बैठोगे, इसमें वाणी का क्या दोष है? वो तो फिर ऐसे 10 यादें और चाहनाएं, चिंताएं लेकर चितवनी करोगे तो भी उसमें भी थोड़ी कोई फायदा होने वाला है। फिर बोलेंगे महाराज जी चितवनी नहीं लगती है, तो जादू के छड़िए के टेबलेट खिला देंगे, चितवनी लगे। विराग की अत्यंत आवश्यक है। जहां आपका इच्छा है वहां आपका मन जाएगा। संसारिक इच्छा है तो संसार की तरफ मन जाएगा, राज्य की इच्छा तो राज्य की तरफ मन जाएगा। संसार में सुख मिला है तो भी संसार की तरफ मन जाएगा। रात में बहुत अच्छा खीर बना था, मजा आ गया था रात में। चितवनी करने बैठे, सुबह रात का खीर याद आ रहा है। कल बड़ा सम्मान मिला था मुझे, बहुत हंसी मजाक किए थे, बहुत अच्छा प्यार मिला सबका। तो उसमें महार प्रतिष्ठा पेंजारो जो आए दगा देत बीच, ध्यान में बाधा डालता है। ये वाणी जो है ऐसी जागृत जगावत तत्कीर्ण, जो लीजे ना सिर अपने तो कहाँ करे वचन। वाणी का कोई दोष नहीं है उसमें। शिवा पूजा में भी यही छुपाई, वाणी पढ़ते हैं तो भी यही छुपाई है। लेकिन शिवा पूजा में कुछ मिला नहीं है आज तक, वाणी पढ़ने में भी कुछ नहीं मिला, तो डायरेक्ट चितवनी कर लो। तो उसमें इसमें जो वाणी पढ़ने से वाणी समझ में नहीं आती जिसको, तो चितवनी कहाँ से कर लेगा वो बताओ। बेसिक जो है बीमारी के जड़ पर हमला करना। जड़ क्या है? इच्छाएं, कामनाएं। भी राज्य की शरण में क्यों आए हैं आप? धर्म की शरण में क्यों आए? संसार अच्छा लगता तो मौज मस्ती करना ही है, तो धर्म को माया का रूप क्यों बनाते? उसके लिए दूसरे तरीके। वाणी जो है परम धाम का सुख देने वाली है, सत सुख के दातार, माया का सुख देने के लिए नहीं है। पर माया में दुख ना हो, राज्य ऐसी कृपा करते भी हैं कि आपको दुख से बचाएंगे, लेकिन आप सुख की कामना रखोगे तो सुख देने वाले नहीं। सुख मांगना अलग चीज है और दुख से छुटकारा पाना एक अलग चीज। जो दुख है उससे छुटकारा दिला देंगे, लेकिन मुझे और संसार का सुख दो बोलने से वो मिलने वाला नहीं। इसलिए कहा ना, मोहम्मद की उम्मत की अर्जी न पहुंचे कान। जिन बानी गाय से होत है दीदार हक, ये सिफत मोहम्मद की होत है इनसे बुजुर्ग किए। मोहम्मद हक की सूरत की सिफत है ना। बसरी मल की हकी कही मोहम्मद की सूरत। वही जो लिखा था कुरान में कि मोहम्मद साहब ने कहा था कि वो शिफायत करेंगे, तो हकी सूरत के रूप में वही श्यामा जी की आत्म धनी का जोश, हिंदी में आवेश सिफायत कर रहा है वाणी के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा। जिसको ये ज्ञान मिल गया, वाणी मिल गई, समझो उसकी शिफायत हो गई। आठों प्रहर में गावत हैं, समय समय आठों प्रहर में समय समय में गायन करते हैं। एक प्रातः एक मध्याह्न को गावत हैं चित दे, सुबह में, दोपहर में और कभी शाम को, रात को भी गायन करते हैं। और समय चितवनी के जब रहे दिन घड़ी 4, जब दिन 4 घड़ी बाकी रहता है, 6 बजने के लिए 4 घड़ी बाकी रहता है, शाम को 4:30 बजे भी चितवनी करते हैं, उस समय भी वाणी गाते हैं। और संध्या समय मोमिन करे विचार, और शाम के समय भी गायन करते हैं। और समय पोढ़न के जब रात जाए पहर दो, और रात जब 2 पहर बीत जाता है, रात के 12 बजे सोते समय, उस समय भी वाणी गायन चलते रहता है। तब गावने बैठे थे ताके नाम कहते हो, उस समय जो गाने बैठते हैं उन सब सुंदर साथ के नाम का वर्णन किया है, जिसमें बहुत सारे नाम आते हैं और बोलने से किसी को याद रहने वाला भी नहीं। गीतक में देख सकते हैं, तो एक आध दो बता देता हूं मैं। पहली बारी बदले की तहा संग शंभू गावन हर, शेख बादल की पहली बारी रहती है, उसमें शंभू भाई भी गाते हैं। कब हूं कथानु बैठत करे संतो दास मनुहार,
और शामिल गाव ही है जो भक्तावर, अमृत कुंडली गाव ही बानी सुंदर वर। ये पहली बारी की मंडली। ऐसे 14 बारी की मंडलियां हैं। और दूसरी बारी मैंने मना और रतनी असाई भागो धन बाई, सब वारी रिझावे अपनी। दूसरी बारी में मना बाई, रतनी बाई, असोई भागो धन बाई, ये सब सुंदर साथ रहते हैं। ये सब नाम जो है इसमें बोलेंगे तो बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये समय जो है वेस्ट होगा इसमें, क्योंकि समय की कमी हो जाती है। बनमाली की बारी मैंने गावे दोपहर संध्या समय, 14वीं बारी रहती है उसमें बनमाली, वो दोपहर और संध्या समय गाते हैं। इनके साथ में संग संता प्रेम जिजली रामबाई सूरत से, ये सब सुंदर साथ रहते हैं। संता बहन, प्रेम बहन, जिजली बहन, रामबाई, ये सब सूरत के सुंदर साथ है दिल पन्ना जी में। ये बारी वाले गाँव ही 8 पहर रात दिन, ये बारी वाले सुंदर साथ 8 पहर दिन रात जब इनको मौका मिलता है वाणी गायन करने का, सुंदर साथ को और धाम धनी को रिझाने का, वो रेडी रहते हैं, हमेशा गायन करते रहते हैं। ये नित्य सुनत हैं खास गिरो मोमिन नित्य प्रति, खास गिरो ब्रह्म सृष्टियां इसका श्रवण करती हैं। और आवत है बहुत मरे फिरे तो दो कान, और आते हैं बहुत सारे, उनके कान ताला लगा दिया, मुहर लगा दिया। जैसे म्यूजिक बज रहा, कोई ऐसे आते घूमते फिरते चले जाते हैं। क्योंकि बांसुरी का आवाज जब ब्रजरास में बांसुरी बजती थी ना, तो भी केवल गोपियां ही निकलती थी, बाकी कोई निकलता नहीं था। हमको तो पता नहीं म्यूजिक बांसुरी बज रहा है। ये भी ऐसे ही है, ये भी ज्ञान रूपी बांसुरी बज रही है। बाकी लोगों के लिए तो पता नहीं, ऐसे दूसरे कथा चलते हैं वैसे ये भी कथा चल रहा है। लेकिन ब्रह्म आत्माओं के लिए धाम धनी की पुकार है। धाम धनी उनको बुला रहे हैं। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर सुनने न सुनने ताकत तक कोई बुरा अपना नहीं चाहता, जानबूझ के कोई ऐसा नहीं करता। सारी दुनिया वाले आज माया में मग्न हैं, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान हो जाएगा तो कोई बुरा चाहेगा अपना। ये सब अज्ञानता के कारण सब भटक रहे हैं। सुनने नहीं ताकते, स्वप्निक जीवों की ताकत नहीं है कि स्वप्न के बाहर का ज्ञान सुन ले। स्वप्न के बाहर का एक शब्द भी ज्ञान होगा तो स्वप्न तो खत्म हो गया ना। फिर सपने में याद आ गया कि मैं तो बिस्तर पे सोया हूं, तो सपना खत्म। सपना का मतलब ये ना नींद का घेरा है, उसके बाहर का ज्ञान नहीं होता उसमें। लज्जत इनको ना ही क्यों कर बैठे थी, तुमको इसमें आनंद ही नहीं आता। उनको बस दिखावे का वो इस शरीर की भावना से गाया गया भजन अच्छा लगता है, आत्मा का पहचान ही नहीं है। शारीरिक जो संसारिक लीलाएं, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, इसमें क्या कि कृष्ण और यशोदा मैया की लीला है। परम धाम की तो ऐसी कोई लीला है नहीं, विष्णु भगवान की लीला है आखिर, वो भी जाहिरी लौकिक। आज भी कोई बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कि नहीं करता है, तो ये उनको लौकिक चीजें अच्छी लगती। ताबे रहे शैतान के सो खींचे अपनी तरफ, शैतान अज्ञानता दज्जाल माया कलयुग, उनके दिल में बसा हुआ अज्ञानता दुर्बुद्धि माया का जो जहर अंदर है, तो क्या होता, खींचे अपनी तरफ, माया अपने तरफ खींचती। कहाँ झमेला करे ज्ञान व्यान के चक्कर में, इधर आओ तो पूजा करो मनोकामना पूर्ण होगी। सर्व मनोकामनेश्वर, सभी मनोकामना पूर्ण होगी। हमारे गुरु के चरण में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, बिना पुण्य किए पुण्य का फल मिल जाएगा और पाप जो किया है उससे क्षमा मिल जाएगा। ऐसे खरीदार भी और दुकानदार दोनों एक जैसे। मनुष्य क्या है कि जो पुण्य किया नहीं है लेकिन पुण्य का फल चाहता है, और जो पाप किया है उसका पाप का फल चाहता है नहीं है। गुरु के चरणों में आ जाओ, किसी धर्म में शामिल हो जाओ, बोले पापों की क्षमा मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पाप करो और गंगा नहाओ। और पुण्य जीवन में किया नहीं, थोड़ा बहुत कुछ किया तो वो अपनी महिमा मंडन करके पूरा गंवा दिया। मैंने बहुत ध्यान किया था, 100 बार बोल करके जो कमाया कम गवाया ज्यादा। दिखावे दुनी को सो पावे न करप,
संसार की तरफ उनका मन खींचते रहता शैतान, संसार के सुखों की तरफ, इसलिए वो कभी वाणी में आत्मकल्याण के विषय में ध्यान नहीं लगता। उसकी इच्छाएं संसार की तरफ खींचते रहती हैं, उनकी इंद्रियां संसार की तरफ खींचते रहती हैं। और परमात्मा के चरण में भी आगे प्राणनाथ जी की चर्चा में सभा में आ भी गए तो क्या रहेगा, उसका ध्यान वहीं लगे रहेगा। आज ये सुख लिया था और मजा आ गया, कल फिर से लूंगा। संसार के सुख की तरफ ही ध्यान लगा रहता है। जो कभी कानों सुने काहू की सोबत, जो किसी की सोबत से मान लो पहुंच भी गए पर दिल की आंखें फूटिया ताथे ना आवे लज्जत, दिल की आंखें फूटी हुई, आत्मिक दृष्टि नहीं है उनकी, इसलिए उसको कभी लज्जत नहीं आता। मैंने बताया ना, भूख लगती तब तो भोजन का स्वाद है, आत्मकल्याण की तड़प नहीं है, इस ब्रह्मवाणी में कोई इंटरेस्ट होने वाला नहीं, कोई रुचि होगी। जिसको आत्मकल्याण की तड़प है, जीवन दुख रूप लगता है, उसके लिए ये ब्रह्मवाणी। मैं कई बार बोलता हूं, ये वाणी जो है सुखी लोगों के लिए नहीं है, दुखी लोगों के लिए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। डॉक्टर किसके लिए होता है? मरीज के लिए, सबके लिए थोड़ी होता है। सुखी का मतलब अमीर और गरीब से मतलब नहीं है। जिसको संसार सुख रूप लगता है, संसार की तरफ ही जिसका ध्यान लगा हुआ है, उसके लिए वाणी काम की नहीं। गरीब भी होते हैं, गरीब लोग की भी आशा इच्छा चाहनाएं बनी रहती हैं। एक भिखारी भी जो है वो भी देखेगा, आज 100 रुपए भीख मिला, कल और 100 रुपए मिल जाएगा तो 1000 हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, यहाँ ध्यान लगाए। तो मतलब संसार की तरफ जो ध्यान लगा रहता है, जिसको संसार सुख रूप लगता है, उसके लिए वाणी नहीं है। ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन, जिसके भाग्य में लिखा है वही इस वाणी को गाता है, सुनता है, और कोई इसको श्रवण कर पाता नहीं है। जोश फिरे जबरूत लो नजर लाहुत में मोमिन, तो उसकी शक्ति अक्षरधाम तक सीमित रह गई थी, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परम धाम तक नजर पहुंच गई। ब्रह्म सृष्टियों की दृष्टि कहां पहुंच गई? दिव्य परम धाम में। क्योंकि तारतम वाणी में निराकार के पार, तीन पार के भी पार, वहां का ज्ञान आ गया। वाणी केवल कोई एक शक्ति से नहीं अवतरित होती, पांचों शक्तियां मिलकर के अवतरित हुई। धनी जी के जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूलबुद्ध। तारतम ज्ञान, हुक्म की शक्ति, जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, सब मिलाकर के वाणी अवतरित हुई। तो जिनके वास्ते खेल को बनाया खालिक परमात्मा ने, इन्हीं के वास्ते खेल को बनाया है। रसूल को इन्हों पर भेज दिया है, मोहम्मद साहब को भी अरब में भेजा, तो किसके लिए भेजा? जीव सृष्टि के लिए आए बसरी सूरत मोहम्मद साहब, ब्रह्मात्माओं के लिए आए। उनको दुनिया के जीवों के लिए काय के लिए भेजेंगे? हमारे लिए आए हैं। कितने बार अभी तक में आ चुका है। सुने ना कुरान को, इनके कहे ना कान। कभी जो है कुरान के बातें को समझते नहीं है, पढ़ते जरूर है दुनिया वाले, लेकिन उनको कुछ समझ में आता नहीं है, इसलिए उनका कान नहीं, ऐसा लिखा कुरान में लिखा है। ये मोहम्मद, बहुत से लोग ऐसे जो तुम्हारे तरफ कान लगाते हैं लेकिन सुनते नहीं है वो, क्योंकि उनके कान पर भी मोहर लगा दिया गया। सो वाणी सिफायत कलाम रब्बानी उतरे, वास्ते मोमिनो पहचान। कुरान की वाणी भी ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते उतरी। ये ब्रह्म सृष्टियों की पहचान की वे ही उस कुरान के सांकेतिक वचनों का रहस्य स्पष्ट कर सकते हैं। कुरान में जो हकीकत की बातें लिखी है उसका रहस्य केवल ब्रह्मात्माएं समझ सकती हैं। सो वाणी शिफायत की किन वास्ते उतरी? इस शिफायत की वाणी, तारतम वाणी, किसके लिए उतरी है? ये वाणी ब्रह्मात्माओं के लिए। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, हक मेहर करते सो मोमिनो दिल धरी। धामधनी अपार मेहर करके ब्रह्मात्माओं को दिए। यहाँ से 5 शक्तियों का वर्णन शुरू होता, ध्यान से जरा। वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी? वाणी तारतम वाणी। यहाँ तो शब्द में आई है, लेकिन क्या लिखा है? धनी जी ले आए धाम से वचन। तो धाम से शब्दों में या कागज के रूप में तो नहीं आया ना। राज्य के हृदय में जो ज्ञान का छठा सागर है, इल्म का छठा सागर है, वो यहाँ पर इसके रूप में प्रकट हुआ।
हक मेहर करत सो मोमिनो दिल धरी। 5 चीजें बका से उतरी वास्ते मोमिन, 5 चीजें उतरी कुल मिलाकर के। पहला ये वाणी तारतम वाणी हो गया, तारतम ज्ञान। दूसरा जबराइल जोश धनी का करत सदा रोशन, जबराइल जोश की शक्ति हृदय में हमेशा आत्मबल प्रदान करती है, सत्य सत्य की पहचान कराती है। असराफिल आया नूर मकान से, अक्षरधाम से अशराफिल फरिश्ता आया कुरान के हिसाब से, वाणी के हिसाब से क्या, जागृत बुद्धि या अक्षर की बुद्धि। मेरी संगत ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतमे सब सुध परी लीला अंदर की। महामती जी क्या कहते, मेरे संगत से अक्षर की बुद्धि को भी सारा ज्ञान हो गया। तारतम ज्ञान के द्वारा पूरे परम धाम के अंदर की लीलाओं की पहचान हो गई। तारतम्य सुध परी लीला अंदर की घर, रंगमहल के अंदर होने वाली प्रेम और आनंदमय लीलाओं की पहचान हो गई अक्षर की बुद्धि को भी। लिखा जब्राइल जोश धनी का करत सदा रोशन, जब्राइल जोश धनी का, धनी का जोश कहा हर जगह वाणी में, जहां भी देख लो किसी जगह धनी का जोश कहा, किसी जगह धनी का आवेश कहा गया, लेकिन अक्षर का जोश या अक्षर का आवेश ऐसी कोई शब्द वाणी में है ही नहीं। जो कि अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है, जो फरामोशी में होता उसकी आत्मा या सुरता आती। आत्म अक्षर जोश धनी धाम, धनी का जोश अक्षर का आवेश, ऐसा कोई सिद्धांत वाणी भी तक बड़ी वृत्त कहीं नहीं। लेकिन जोश की जगह किसी जगह आवेश लिख दिया, किसी जगह जोश लिख दिया तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है। अक्षरधाम या जमुना जी तक भी दर्शाने का कारण क्या है कि वो सत्ता का स्वरूप है बस, इसीलिए। नहीं तो सर्वत्र धनी का जोश कहा गया है। और हम देखेंगे अक्षर की आत्म हर जगह कहा गया, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, लेकिन धनी का हर जगह जोश या आवेश लिखा है, आत्म नहीं लिखेगी। श्यामा जी फरामोशी में, इसलिए उनकी भी आत्मा लिखेंगे हर जगह, या तो सूरत लिखेंगे या तो वासना लिखा हुआ है। सखियों की भी सुरता वासना या आत्मा लिखा, लेकिन राज्य जो कि जागृत है, ऐसे राज्य की सुरता नहीं आएगी। राज्य का जोश या आवेश, उर्दू में जोश, हिंदी में आवेश कहेंगे, वो आया। यदि हम धनी का जोश को अक्षर का आवेश बोलते हैं मान लो 2 मिनट के लिए, तो फिर इस चौपाई का क्या अर्थ बन जाएगा, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। तो अक्षर की आत्मा और अक्षर का आवेश, धनी का जोश का अर्थ अक्षर का आवेश से दी, जैसा कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा लेते हैं यदि, तो अक्षर की आत्मा भी हो जाएगी और अक्षर का आवेश भी हो जाएगा। फिर तो हो गया। फिर तो हाउ इज इट पॉसिबल। सच को स्वीकार लेना 100 झूठ बोलने से लाख बेहतर है। आगे देखिए चुपाई में, करनाई फुकन को देखते है रहा हुक्म असराफिल फरिश्ता। क्या लिखा है कुरान में, ऐसे पीठ कुबड़ी करके रणछिंगा लेकर के उसमें सुर फूकने के लिए रेडी पोजीशन में खड़ा है। जैसे आदेश होगा खुदा का, भैया सुर फूक देगा संसार का, पहले सुर फूकने पर सर उथल पुथल मच जाएगा, भूकंप जलजला, कब्र से मुर्दे निकल के दौड़ने लगेंगे, बड़े बड़े पहाड़ चूर चूर होकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जहरी वर्णन के अनुसार। और दूसरे सुर फूकने पर क्या होगा, तब जो है योग माया में अखंड हो जाएंगे। तो ये जहरी वर्णन के हिसाब से कोई रणसिंघा लेकर के कोई व्यक्ति या कोई फरिश्ता या कोई देवता खड़ा है क्या, सोचिए जरा। अजाजिल का हिंदी में विष्णु भगवान नाम है हिंदू ग्रंथों के हिसाब से, मिकाइल का हिंदू ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मा नाम है, अजराइल का हिंदू ग्रंथों के हिसाब से शंकर नाम है, शंकर भगवान। जब्राइल का हिंदू ग्रंथों के हिसाब से कौन सा देवता है बता दो। असराफिल का कौन सा देवता है हिंदू ग्रंथों के हिसाब से। असराफिल जागृत बुद्धि या अक्षर की बुद्धि को कहा जाता है, और जिब्रील जो है जोश की शक्ति का। बोले खुदा आशिक मोहम्मद माशूक, तो बीच में किसी के आने की क्या जरूरत है, आने जाने की। न्यारा ना न्यारा आशिक माशूक, ये तो एक ही किया प्रवान। बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए, दरमियान बीच में फरिश्ता क्यों कहा कि जो आने जाने वाला से कोई फरिश्ता की क्या जरूरत है। लेकिन एक सूरत दो बीच में, ये जो फिर दरमियान एक शक्ति है जो राज्य और मोहम्मद के बीच में आती जाती, जिनको कहिए फरिश्ता। कुरान की भाषा में उसको फरिश्ता कहा गया। नूर जोश के जान, राज्य के अंक का नूरी जोश। फिर आगे छुपाई में क्या करते हैं, रसूल आया हुक्म तब नाम धराया गैन।
हुक्म बजाय पीछे फिरा सब, तब सोई ने इनका। राज्य की शक्ति यहाँ पर आई, मूल स्वरूप यहाँ पर आके आवेश स्वरूप हो गई, फिर आवेश वापस गया, वापस मूल स्वरूप हो गया। इसी को बाइबल में क्या लिखा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता यानी मूल स्वरूप। पिता इसलिए कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति किया, इसीलिए। और कोई लौकिक दुनिया के समान नहीं पिता पुत्र ऐसा। और ब्रह्म सृष्टि भी कहा कि नहीं कहा? बाइबल में देखेंगे, सिर्फ ईसा मसीह को नहीं, ब्रह्म चूजन पर्सन भी जो कहा उसके बारे में भी देखेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कभी कर नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर का अंश रहता है, वो कभी पाप कर नहीं सकता। तो यहाँ पर फिर ब्रह्म सृष्टि को कहा कि नहीं कहा? तो फिर तो मूल स्वरूप यहाँ पर संसार का जो तन होता है वो आवेश स्वरूप, वो बीच में एक शक्ति आती जाती है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, वो शक्ति आ रही जा रही। और हुक्म आया हक का ऊपर अपने काम, और हुक्म की शक्ति आई और वो अपने हिसाब से, समय के हिसाब से सारा कार्य करती। हुक्म क्या है? एक प्लानिंग, राज्य के दिल की इच्छा, जैसा होना वैसा समय के हिसाब से सब होता ही है। उत्तरी रूहें अर्सजीम से शामिल है पांचे। अब देखिए गए हम 5 शक्ति, ये यहाँ पर जो 5 शक्तियों का वर्णन आ रहा है, ये ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के लिए आया, न कि महामती जी के लिए। फिर से देखिए चुपाई 5 चीजें बका से उतरी वास्ते मोमिन, ठीक है ना, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते उतरी है। और सबसे पहले वाणी सिफायत की, सो मोमिनो दिल धरी, तारतम ज्ञान को मोमिनों ने हृदय में धारण किया। जब्राइल जोश धनी का, तो उसमें तो लिखा ही है वाणी में, जब्राइल असराफिल भेज दिए 2 आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासी बंदों पर। क्योंकि भी मूल स्वरूप नहीं आ सकता, तब तो जोश आवेश की शक्ति को भेजा है ना, तभी तो खींचा। आवेश शक्ति को कैसे खींचा रासलीला में? वाणी में छुपाई थी जब जोश लियो खींच कर। तारतम की प्रणालिका में लिखा आवेश जब खींचा था, और वाणी में भी एक जगह आता आवेश लिया था। तो जो वहां से देवचंद जी के लिए भी देखेंगे हम, सुंदरबाई लई आवेश धनी न छोड़े अपना हाथ, धाम धनी का आवेश लेकर के सुंदरबाई आई। सुंदरबाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार। भेजे का मतलब जब स्वयं नहीं आ रहे तब तो भेजा है ना, मूल स्वरूप नहीं आ सकता तब तो उनका जोश आवेश आया। अतिशयोक्ति अलंकार में कह दिया जाता है कि आए खुद खसम, लेकिन मूल स्वरूप कभी संसार में आ सकता है नहीं है। एक कंकड़ी आवे हर्ष की तो उड़ावे 14 जबर। भेजे धनिया आवेश देके, आवेश देकर के भेजा है श्यामा जी को, न छोड़े अपना हाथ, जो अपना हाथ कभी छोड़ेंगे नहीं। देखिए जब्राइल जोश धनी का करो सदा उतरी वास्ते मोमिन, हमारे वास्ते उतरी हैं। तारतम ज्ञान दिल धरा चुपाई आया, वाणी सिफायत की मोमिनो दिल धरी। असराफिल आइया गावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनों में, कुरान के रहस्य स्पष्ट कर रहा है। और हुक्म आया हक का मोमिनों को खेल दिखा के पहुंचावे वतन निजधाम। अब यहाँ पर श्यामा जी की आत्म 5वीं शक्ति न लिख करके उतरी रूहें अर्सजीम से शामिल है 5। श्यामा जी की आत्म नहीं लिखा 5 शक्तियों में, उतरी रूहें अर्सजीम से। बस डिफरेंस है देखिए, महामती जी में श्यामा जी की आत्म है और सुंदर साथ के अंदर कोई ना कोई तो आत्म होगी ना। बिना जागृत बुद्धि के क्या करेंगे सुंदर साथ भी? बिना जागृत बुद्धि के सुंदर साथ जागृत हो सकते हैं? जब देवचंद जी के चरणों में मेहरा ठाकुर आते हैं, आय के चरणों लगे तभी दई निध तत्खिन हृदय में आई जागृत बुद्ध। हाँ, उसी समय मेहरा ठाकुर के अंदर जागृत बुद्धि आ गई। तो जागृत बुद्धि के बिना सुंदर साथ भी क्या करेंगे? हुक्म के साथ ही सब काम होगा। हुक्म भी जो उसकी शक्ति के बिना सुंदर साथ क्या कर लेंगे? बिना जो उसकी शक्ति के माया को 1 सेकंड भी छोड़ सकते नहीं। तारतम ज्ञान चुपाई का ना मोमिन हृदय में धारण किया। अब ज्ञान, तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि को लोग एक ही समझ लेते हैं, जागृत बुद्धि का ज्ञान। लेकिन वाणी में 2 अलग अलग शक्तियों में गिना, एक नीच बुद्ध अवतरी, दूजा नूर तारतम। और उत्तरी रोहे अर्सजीम से ये शामिल हैं 5। हाँ ठीक है, जितना
कार्य के हिसाब से शक्ति मिलती है सुंदर साथ को भी, लेकिन बिना शक्ति मिले सुंदर साथ जागृत भी नहीं हो सकता। ये वाणी तो सोई समझे जो पहुंचिया होए इन मजल। वाणी जिस शक्तियों से अवतरित हुई है उन्हीं शक्तियों से, वही शक्तियां प्राप्त होने पर कोई वाणी को समझ सकता है। अब देखेंगे चितवनी केवल करने की बात नहीं है। देवचंद जी को देखो, जैसे जो उसकी शक्ति, आवेश की शक्ति अंदर आई, तभी नजर सतवस्तु को जाए कि पहुंची धाम, और भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, शक्ति आया वैसे सब हो गया। तो ध्यान करने वाले तो पन्ना जी में भी इतने सुंदर साथ ने भी ध्यान किया था। केवल ध्यान, जिस विषय का ध्यान किया उसमें आपको विशेष योग्यता प्राप्त हो सकती है, लेकिन ज्ञान जो है अलग विषय। ये पांचों शक्तियां जिसको धामधनी की कृपा से और जितनी मात्रा में मिलेगी वो उतना माया को त्याग कर पाएगा, उतना धामधनी की वाणी को समझ पाता है। ये धामधनी की कृपा की बात इसलिए तो कहा हक के दिए आवत, हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, इसलिए कहा गया। मात्र चितवनी करने से ही ज्ञान आ जाएगा तो फिर वाणी पढ़ने की क्या जरूरत है? वाणी मंथन की जरूरत ही नहीं। फिर चितवनी करने से ध्यान आता तो वाणी आया क्यों संसार में? यदि वाणी चितवनी में बाधक है तो फिर वाणी को आना ही नहीं चाहिए था। ये क्या अंधभक्ति के रास्ते पर चलाने का एक तरीका बना दिया। अरे वाणी पढ़ने का जरूरत नहीं है, या अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो फिर टीका चर्चा का के लिए करते हो? कोई प्रश्न करेगा तो बोलेगा कि ज्यादा वाणी में मत डूबो, चितवनी में ज्यादा डूबो। फिर टीका चर्चा का के लिए कर रहे हो, वाणी में ज्यादा डुबाना नहीं है। तो चितवनी जो है करना, चितवनी तो आवश्यक है, लेकिन उसके पहले के स्टेप्स तो पूरे करना पड़ेगा ना। सेवा और वाणी मंथन के बाद चितवनी का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसमें क्रमशः आगे बढ़ते हुए जाएंगे। वाणी मंथन जीव की बुद्धि से होता है, तो फिर क्या तुम्हारी बात आंखमंद के मान ले? तो ध्यान करते हैं तो बोले वो जो बोलेंगे परम सत्य, ऐसा नहीं होता। ये राज्य की कृपा है, कृपा की बात है। धाराबाई ने राज्य का स्वरूप का वर्णन किया, राज्य ने आवेश आया अंदर, तब साक्षात दिख करके वर्णन किया। तो राज्य की शक्ति की बात भी कोई चीज है, शक्ति प्रदान करना भी कोई चीज है। चितवनी में जिस विषय का चिंतन किया है, जिस विषय का ध्यान किया, उसमें आप कुछ विशेष, उसकी बात में आप विशेषता बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। ध्यान के विषय में आप बता सकते हो कि ध्यान कैसे करना चाहिए, उसके मार्गदर्शन कर सकता है जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है। जिस चीज का ध्यान कर रहा है उस विषय में कुछ बता सकता है, लेकिन फिर भी वाणी सर्वोपरि होती। ये सब वास्ते मोमिन के करत है जुबानी, सब सुंदर साथ के वास्ते धामधनी सब कुछ कर रहे हैं। भागवत गीता में ने वेद और वेदांत शास्त्र इन वास्ते हुआ, हके करिए सब खान। भागवत गीता वेद वेदांत सब ब्रह्म सृष्टि के कारण आए हैं दुनिया में। उपनिषद इन वास्ते बोलत है अद्वैत, सुन चर्चा इनकी उड़ जाता सब द्वैत। उपनिषद पर आधारित ग्रंथ है संन्यास मत, उपनिषद और वेदांत दर्शन पर आधारित मुख्य रूप से। तो अद्वैत का मतलब होता क्या है? वेदांत दर्शन के हिसाब से और संन्यास मत के हिसाब से एक परमात्मा ही अनादि तत्व है, उसके सिवा कोई भी अखंड अविनाशी अनादि तत्व और दूसरा कुछ भी नहीं है। और परम धाम में सब कुछ राज्य का ही स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत है। उसको वाणी के हिसाब से उससे भी कहते हैं वेद कुरान के है वे सो कहिया वास्ते मोमिन। वेद कुरान आदि समस्त ग्रंथ, बाइबल हो चाहे गीता भागवत, सब ब्रह्म सृष्टि के कारण कहे गए। ब्रह्म सृष्टि के कारण वो ज्ञान दुनिया में आया है। हकीकत मार्फत के द्वार खोल किए सब इन ब्रह्म सृष्टियों के कारण हकीकत और मार्फत के सारे भेद यहाँ पर तारतम वाणी के द्वारा खुल रहे हैं। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के। और जो कोई भी धर्म ग्रंथ है दुनिया में जिसमें परम धाम, ब्रह्म सृष्टि या कयामत की बातें लिखी है, वो सब बातें ब्रह्म सृष्टियों के लिए लिखवाई गई। नहीं तो दुनिया के जीवों को क्या लिख के देने की जरूरत थी? हाँ, कुरान में कयामत की निशानियां किसके लिए लिखे? उस समय के लोगों के लिए नहीं लिखे, अभी के लोगों, अभी जो ब्रह्म सृष्टियां आई हैं उनके लिए उसमें लिखा गया है। सब गवाही देवे इनकी और सिफत के सभी ब्रह्म सृष्टि की गवाही देते हैं, साक्षी देते हैं। परम धाम की बातें हम देखेंगे, पत्री में भी जो
सनंद में आता है, सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव के सो श्याम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत। सारी हमारी बातें हैं। और इसमें भी आया था, जब वाणी में भी छुपाई आती है कि जो अलिफ लाम मीम पहले सूरह सिपारे से लेकर के अंतिम सिपारे तक सारी बातें, सभी जगह ब्रह्म सृष्टियों की बातें लिखी, मिक्स है उसमें। कुछ दुनिया की बातें, कुछ दूध है, कुछ पानी है, कुछ ब्रह्म की बातें, कुछ माया की बातें, मिक्स है। तो ब्रह्म सृष्टि तो वही है ना जो दूध निकाल दे और पानी छोड़ दे, जो पानी भी छोड़ दे और दूध भी छोड़ दे, वो काय के ब्रह्म सृष्टि। कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के भेद। ये सारे रहस्य केवल ब्रह्म सृष्टि जो है वो समझ सकती है। इसके सुख ब्रह्म सृष्टि समझ सकती है तारतम ज्ञान के द्वारा, इल्मे लदुन्नी के द्वारा, ये मास्टर की के द्वारा सभी ग्रंथों के रहस्य समझ में आ जाते हैं। आपको एक एक चीज बताना नहीं पड़ेगा कि ये बात वाणी में लिखा है कि नहीं लिखा है। वाणी में जो नहीं लिखा है उन ग्रंथों में भी हमारे प्रमाण है। अभी छुपाई आई थी नसारों के गिरोह में निजधाम का निशान, बाइबल में भी परम धाम का निशान है, उसका वर्णन नहीं किया है वाणी में, तो क्या उसमें नहीं लिखा है? ऐसा थोड़ी सिद्ध होता है। जिन ग्रंथों का वर्णन वाणी में नहीं भी है तो उसमें भी है, लेकिन तारतम ज्ञान के प्रकाश में तो सुंदर सा तारतम ज्ञान समझ चुके हैं अच्छी तरह से। वो कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें ये हमारी बातें समझ में आ जाएगा, और ये माया की बातें हैं वो भी समझ में, मिक्सिंग जो है वो अलग अलग कर लेंगे। श्री मोहम्मद के साथ जी सुनो जिक्र सुभान, ए सिफत ईमान की लाल, जिनको वही पहचानिए। ईमान की निशानी है जो वाणी सुंदर साथ जिनके हृदय में ब्रह्म वाणी बस गई है ना, वो सुंदर साथ जो है धाम धनी के पक्का विश्वास पर खड़े रहते हैं। ईमान डगमगाता नहीं कभी भी। धाम धनी और परम धाम के सिवा उनके हृदय में कोई इच्छा कभी उत्पन्न होती नहीं है। अब कहो चौथे पहर की बीतक जो संयन, चौथा पहर दोपहर 3 से शाम के 6 बजे तक, सो दिल के कानों सुनियो करत हो रोशन, उसको हृदय के कानों से सुनिए, एकाग्र चित्त होकर के ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। ये चौथे प्रहर में किस प्रकार की लीला होती है, यहाँ पर किस प्रकार सुंदर साथ सेवा करते हैं, किस प्रकार धाम धनी की वाणी गुंजायमान होती है। ये तो एक पहर पीऊ पोड़त 12 से 3 बजे तक शयन किया था, आए सेवन को सद साथ, 3 बजे सेवा करने वाले सब सुंदर साथ वापस आ जाते हैं। जल लोटा भर ले आया छबिलदास अपने हाथ, छबिलदास जी पानी की सेवा, जमुना जी का बेटा, जब भी पानी की जरूरत है आते हैं, 3 बजे भी लोटा भर के पानी ले आते हैं। हजूर हमेशा रहे जो केशवदास जी हमेशा साथ में रहते हैं। कंचन मूठे मोरचल सेने सुसेवा खास, कंचन जड़ी तो मोरचल जिसका जो हैंडल है, सांचा जो है वो कंचन जड़ित रहता है और उसके ऊपर मोरछल मोर पंख लगे रहते हैं। तो केशवदास जी इस सेवा में रहते हैं। लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ है, और लालदास जी भी सेवा में रहते हैं, मकरंद जी इनके साथ इस सेवा में रहते हैं। नीमा पहनाया प्रेमदास कस बांधे दो हाथ कुर्ती, कुर्ती पहनाते हैं। तो इस सेवा में लालदास जी, मकरंद दास जी और प्रेमदास जी रहते हैं। और उसका जो कमर में बंधन होता है ना, और इधर यहाँ पर पुराने जमाने का कुर्ता, इधर साइड में भी बंधन रहता है उसके, तो वो पहनाने का सेवा करते हैं लालदास जी, मकरंद दास जी। धरत है सिर पर गोटा पहना हुआ तनंदरात, सिर में गोटा जैसे कपड़ा जैसे लपेटते हैं ठंडी के लिए विशेष रूप से। गोस पेच सिर पर आए मुकुंदास इन ठाम, आज भी देखेंगे पन्ना जी के जो धामी सुंदर छाते सफेद कपड़ा ऐसे पगड़ी जैसे बांध देते हैं, वो कान को घेर के, कान भी पूरा उसके लपेटे में आता है, तो वो ठंडी से भी बचाव के काम आता है। उसके ऊपर गोस पेच एक आभूषण होता है, यहाँ पर सिर पे थोड़ा थोड़ा मुकुट जैसा मिलता है, थोड़ा पंख जैसा भी दिखता है, वो रत्न जड़ित होता है, उसमें सोने के अंदर कई रत्न जड़े हुए रहते हैं। पटका कमर सो बांधत जरी किनारी झलकत, कमर में कमर बंद पटका बांधते हैं जिसमें जरी मतलब सोने की जरी जड़ी हुई है, लगी हुई है, किनारी जो सोने की जरी से युक्त है। थुरमा ओढ़े कुर्ती पर, थुरमा है ना शॉल, कुर्ता के ऊपर शॉल ओढ़ लेते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है,
शोभे सुनहरी बूटे, तो शॉल भी अत्यंत सुंदर है, उसमें अत्यंत सुनहरे बेल बूटे फूल पत्ते बने हुए हैं। भाई बनमाली दास ने ये जो बनाया तखत, अब चौथा प्रहर क्या है, तखत में बैठने का समय होता है, तो तखत जो है वो बनमाली दास ने बनाया था। हवाले रहे बिहारी दास के गादी तकिए धरे ही, तो बिहारी दास जी उस पर गादी तकिया चद्दर और सब प्रकार की शोभा सज्जा रखते हैं। धन जी गावने में रहे बनमाली दास के संग, धन जी भाई जो गाने में भी रहते थे, उस सेवा में भी बनमाली दास जी के साथ में रहते हैं। तखत कुर्सी सेज सेवा, तखत कुर्सी और शैया की सब उसकी जो सज्जा है, उसमें जो चद्दर गादी तकिए जो सब प्रकार की सामग्री होती है, आरामदायक सामग्री हो चाहे शोभा के लिए जो सामग्री हो, करे शामिल हो चरण साथ में शामिल होकर के प्रेम पूर्वक करते हैं। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, सैया पर से उठ के किसी किसी दिन घनश्याम जी के घर जाते हैं नित्य क्रिया या लघु शंका के लिए। तहाँ पावड़े आगे बिछावत ए लाल बाई का काम, इस समय आते जाते समय हमेशा पावड़े बिछाने की सेवा हमेशा रहेगी, तो कोई ना कोई सुंदर साथ पावड़े बिछाने की सेवा अवश्य करते हैं। ये तो हाथ पकड़ के लच्छी दास ले आवे, हाथ पकड़ के उठाना और ले जाना अवस्था के हिसाब से लच्छी दास जी सेवा करते हैं। पीछे फिरते हाथ दे लाल दास पहुंचावे, और वापस लौटते समय हाथ पकड़ करके लाने की सेवा लाल दास जी करते हैं। लटके मटके चलते आए बैठे गादी गादी में आकर के विराजमान होते, प्रेम पूर्वक लटकते मटकते। ये सुंदर साथ की दृष्टि की बात है, उनकी चाल भी सुंदर साथ को धाम धनी के से प्रेम पूर्वक चल रहे हो, चाल भी सुंदर साथ को आनंददायक लग रही है। ये सेवा बिहारी दास की बिछाई है भर के, वहां पर गादी जो आसन बिछाया है ये बिहारी दास जी की सेवा। धरे दो बाजू तकिए और ऊपर पावड़े चलत, पगतिये चरण धर के आए कुर्सी विराजत, न पावड़े पर चलते हुए वहां पर तखत में दोनों बाजू में तकिया रखा हुआ है, और चढ़ने के लिए 3 सीढ़ी चढ़ के, मतलब थोड़ा ऊंचाई पर है तखत समझ लीजिए, जैसे हमारा भी मंच लगता है ना प्रोग्राम में, तो चढ़ने के लिए सीढ़ी होती कि नहीं होती, उस तरह से सीढ़ी चढ़ करके आई कुर्सी विराजत, कुर्सी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। चरण पखालने को छबिल दास लियावत सुंदर जल, छबिल दास जी क्योंकि नित्य क्रिया लघु शंका आदि करके आए हैं, तो उसको चरण धोने की सेवा करते हैं। लियावत सुंदर जल, प्रेम पूर्वक जो है निर्मल जल लेकर के आते हैं। मुकुंद दास खास पखालत सेवत दिल निर्मल, मुकुंद दास जी भी चरण पखालने की सेवा करते हैं। दूजा पखाले प्रेमदास, पीछे केसर रुमाल ले, और चरण धोने की सेवा प्रेमदास जी भी करते हैं। बाद में चरण धोने के पश्चात केशवदास जी रुमाल लेकर के पोंछने के लिए आते हैं। नारायण ता पर रुमाल देवे कर स्नेह, बाद में नारायण जी भी ये सेवा करते थे। ये तो चिलमची भर के बैठे थे, चिलमची धर के बैठे थे नंदराम चिंची, वो बताया था मैंने, कोगला करके या कभी थूकने की इच्छा है तो वो पीकदान में थूकते हैं। उसमें क्या होता बताया था ना, गर्दन तो छोटी सी रहती लेकिन मुख बड़ा सा रहता है, तो उसमें क्या थूकने से इतना बड़ा वाश बेसिन जैसा हो गया, तो उसमें पानी जाकर के बीच में से होते हुए अंदर चला जाता है, तो फिर उसके बाद में जाकर के सुंदर सा चरणामृत समझ लेते हैं। और श्रद्धा भावना, देखिए सेवा में भावना प्रधान होती। अब सुनेंगे खंबात के सुंदर साथ ने, महिला सुंदर साथ ने, सुमजीबाई की बेटी थी, उसने गरम गरम भोजन भोग लगा दिया। अब ये देखेंगे तो कर्म कांड है कि नहीं, ये भी लौकिक जैसा शिवा पूजा कर्म कांड बोले तो ये भी कर्म कांड हो गया, लेकिन भावना प्रधान इसमें। प्राणनाथ जी ने भावना के कारण भोग स्वीकार किया। हम आज भी राज्य को भोग लगाते हैं जी, हमारी भावना अच्छी है तो धामधनी स्वीकार करेंगे, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? सैया केतिक वन में जावे परम धाम का स्मरण करना। शाम की जो सेवा पूजा है 6 बजे की, उसमें ज्यादातर पन्ना जी में जो होने वाली सेवा का वर्णन ज्यादा है, लेकिन बाकी जो चारों सेवा पूजा में परम धाम की पूरे 25 पक्ष की 24 घंटे की लीला का वर्णन है। जल प्रसादी बाटत शंकर को एक काम, उसके चिलमची में जो प्रसाद आया सब सुंदर साथ को चरण प्रसादी बांटते, चरणामृत के रूप में उसको बांटते हैं।
हाथ पखालत रेल के, हाथ पखालत है सो छबिल दास रेड़े जल, फिर हाथ भी धुलवाते, पहले चरण धुलवाए फिर हाथ धुलवाते, हाथ पोछावे रुमाल सो प्रेमदास निर्मल। जैसे प्रेम से जो सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, उनका जीवन अपना धन धन कर दिया। यहाँ पर हमारा सारा जीवन कैसे जाता है बताओ? वृद्धावस्था का जीवन आज मनुष्य का कैसे जा रहा है? पहले बेटे को पाला, बेटा बेटी को, उसके बाद शुरू होता पोता पोती का नंबर। पोता पोती को सेवा करते हुए उसके बाद दूध लेकर के आ जाओ, वहां पर स्कूल पहुंचा दो, बाजार से कुछ सामान खरीद के ले आओ, चाकरी करते करते बुढ़ापा बीतता है। धाम धनी की सुंदर साथ की सेवा करते हुए जीवन बिताएं, धन धन हो जाए। हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति का नियम है 4 आश्रम। पुत्र का पुत्र हो जाए तब गृहस्थ आश्रम छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में आ जाओ। पुत्र का पुत्र हो जाए तब घर को छोड़ के आश्रम में आ जाओ। ये है वानप्रस्थ आश्रम संस्कार। 50 साल से 75 साल तक का समय है और 75 साल के बाद संन्यास आश्रम। लेकिन होता क्या है, 50 साल पहुंचते पहुंचते बीमारियां लग जाती, क्योंकि तैयारी किया ही नहीं। संन्यास आश्रम की तैयारी ब्रह्मचर्य आश्रम से करनी पड़ती है। पुराने समय में देखेंगे बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे, राजकुमार भी जंगल में गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, वहां पर सब सेवा करना पड़ता था। सुख सुविधाओं में जो बचपन आ गया है आज, उससे क्या होता, 25 साल तक शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ होने की बजाय शरीर कमजोर और मन कमजोर। शरीर बीमारियों से युक्त हो जाता है और मन बुराइयों से युक्त हो जाता है। 2 चीजों से बचाइए बस, अपन स्वयं बचिए और अपने परिवार बच्चों को बचाइए। फिल्में, टीवी, ये सब चीजें जो हैं ये मानसिक बुराइयों की जड़ है। और स्वादिष्ट भोजन जो है, होटल का खाना, ये बुराई बीमारियों की जड़। बीमारी और बुराइयां, ये 2 चीजें बचाने के लिए बस स्वादिष्ट भोजन, टीवी फिल्मों से बच्चों को बचाइए। आप लोग देखना हो तो बच्चों के सामने नहीं, एकांत में, और कम से कम देखिए, कम देखिए, ज्यादा समझिए। ये टीवी वास्तविक जीवन नहीं होता है। बड़े लोग का बात अलग है, जो समझदार है, वाणी जिनको प्राप्त हो गया है, वो थोड़ा बहुत कंट्रोल शायद कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल नादान बुद्धि, वो फिल्मी दुनिया को सच समझ लेते हैं। जबकि काल्पनिक दुनिया है, पिक्चर में जो हीरो बना है सोचते हम भी वैसे हीरो हीरोइन बन जाए। निजी जिंदगी में वो हीरो ही ना हीरो है ना हीरोइन। तो वो सारे जो है डायरेक्टर, एक्टर, कैमरामैन, ग्राफिक्स सब करके उसको हीरो बना देते हैं, और वास्तविकता से कोसों दूर होती है। वो तो 10 माले की बिल्डिंग से कूद जाता है हीरो, कभी हेलीकॉप्टर से, आजकल तो बिना हेलीकॉप्टर से, बिना पैराशूट पहने कूद जाते। तो फिर निजी जिंदगी में ऐसा संभव है? वो नाचते गाते हैं ना, 10 मिनट 5 मिनट का गाने में डांस करते हैं, तो उसको शूटिंग करने में 15 दिन लगा रहता है। वो 15 दिन की शूटिंग होती है 5 दिन के गाने की। तो ये जो निजी जिंदगी से कोसों दूर है, उसमें बीमारियां हैं, झगड़े हैं, दुख है, बुराइयां हैं, वो वास्तविकता है। संसार की वास्तविकता दिखने और दिखाने कोई नहीं ले जाएगा। जीवन की वास्तविकता देखना है ना, तो जाइए संडे को पिकनिक मनाने के लिए स्मशान घाट या हॉस्पिटल जाइए। आज तो बोलेंगे कोरोना है, कैसे जाएं? नॉर्मली बता रहा हूं मैं, कोरोना का सेक्शन छोड़ दो, लेकिन हॉस्पिटल में आप कभी ना कभी गए होंगे, देखे होंगे कैसे वहां पर बीमार दुखी लोग रहते हैं। वो दुखी लोगों को कोई देखना चाहता है नहीं है। जो अपना दुख अंदर छिपा करके ऊपर सुख का चोला पहन करके आए हैं, वो हंसते हुए बड़े लगे कि सामने देखा सारे लोग सुखी है, मैं ही दुखी हूं, ऐसा सोचेंगे। दुखी वास्तविकता ऐसी होती नहीं है। हाँ, अमल आरोगे इन समय इत छबिल दास देवे। इस समय अमल लेने की काढ़ा, आयुर्वेदिक चाय बोल सकते ज्यादा से ज्यादा, इम्यूनिटी बढ़ाती, कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। अदरक है, और घरेल में बहुत सारे जायफल, काली मिर्च, तुलसी पत्ता, इस प्रकार बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, गिलोय, इसको काढ़ा बना के
आज तो कोरोना के कारण सबको सुधार है कि पिया जाए, लेकिन ये रेगुलर चीज है। रोज जैसे हम खाना खाते हैं तो रोज शरीर की सफाई हो इसके लिए, और रोज इम्यूनिटी पावर शरीर में आए इसके लिए, ये सब चीजें जरूरी चीजें। क्योंकि देखिए बर्तन तेल चिकनाई है, खाने के बर्तन उसको तो साबुन से धो सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर वही खाना गया, वही तेल और चिकनाई अंदर गई है, अंदर तो साबुन से साफ नहीं कर सकते, अंदर की सफाई कैसे होगी? कई मीटर लंबी पाइपलाइन, उसकी सफाई कैसे होगी? उसके लिए रेगुलर कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, त्रिफला चूर्ण आदि। स्वस्थ रहने के लिए देखिए जो भी महात्मा वर्ग है, जो भी धार्मिक लोग हैं, वो हरड़ है, त्रिफला है, कुछ ना कुछ यूज करते ही है। काली मिर्च है, लौंग है, तुलसी पत्ता है, एक जरूरी चीज है। फोफल आरोगन को मानक ले पहुंचावे, कुर्सी गिरद घेर के अम्बो और गौरी, कुर्सी को चारों तरफ से घेर के ये सुंदर साथ सेवा करने के लिए हाजिर रहते हैं। प्राणनाथ जी जो तख्त पे विराजमान होते हैं उस समय, और बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर के, और दाएं बाएं सखियां सुंदर साथ, सखियां मतलब सुंदर साथ खड़े रहते हैं। शंकर मथुरा गावत गंगादास बिहारी जिले, शंकर भाई मथुरा दास गाते हैं, और साथ में गंगादास बिहारी जी उसको झीलने का दोहराने की सेवा करते हैं। काशी हाथ पकड़त बैठत कुर्सी बकत, सिंहासन में बैठते समय हाथ पकड़ करके सहारा देते हैं। ओका कलंगी हाजिर करे जब बैठे श्री राज तक, ओका भाई कलगी, पाग में लगाने की जो कलगी होती है ना, जो दुल्हे के पाग में लगता है, उस तरह की शुभ बल। हमारे धाम धनी अक्षरातीत, इसमें भावना प्रधान है। देखिए कल भी बताया था मैंने, ये लौकिक तन का ध्यान करना नहीं है। लौकिक तन आज के जो छठे दिन में जो गुरुजन और महाराज लोग रेशमी कपड़ा और रेशमी वस्त्र और श्रृंगार धारण करके शरीर को दिखाना चाहते हैं कि हम राज्य ऐसा शो करना चाहते हैं, या उनके फॉलोअर्स भी अपने गुरु के फोटो में ये कलाकृति करके उसको परम धाम जैसा श्रृंगार दिखाना चाहते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, परम धाम में मूल स्वरूप का ध्यान करना ही वाणी का निर्देश है। यहाँ के तन जब गुरु का तन हो, देखिए मेरा ठाकुर के तन का भी कभी पूजा या ध्यान किया जाता नहीं है, तो छठे दिन में किसी गुरु के तन का फोटो और पूजा का ध्यान कैसे करना उचित कहा जा सकता है? इन तखत के गोफने बांधत मानी के स्थान, तखत के जो गोफने हैं और उधर जितना भी पर्दे हैं, झालर हैं, है ना, चद्दर में गोफने, सारी चीजें शोभा मानिक भाई इस सेवा को करते हैं। दोए लाल बाई बांधत एक बांधत घनश्याम, तखत साज सोने रुपए का राखत है बुद्ध सेन। तखत सिंहासन को सजाने के लिए सोने और चांदी की सज्जा सामग्री बुद्ध सेन भाई रखते हैं। उसको सोने चांदी के अनेक प्रकार के सामग्री होते हैं, शोभा सामग्री, जिसके द्वारा तखत, उसके ऊपर झालर, है ना, उसमें हर प्रकार से सुंदर सजाया जाता था। सब सेवा में ठाड़े रहे, आवे जाए लेन देन, सेवा लिखन हर की स्याही दे तो बनाए। और लिखने वाले जो भी सुंदर साधे वाणी लिखते हैं या चर्चा लिखते हैं, तो उन सबको स्याही की सेवा करते हैं। कुंजा भर के पुकार ही कोई लेवे जो दिल चाहे, बड़ा सा बोतल में भर के रखे रहते हैं, बर्तन में बड़े से, जिसको भी चाहिए आकर के स्याही ले लो, इस तरह से आवाज लगाते हैं। सेवा लटके मटके राज चल के आए विराजे तखत, तखत में आकर विराजमान हो जाते हैं। केशव शंकर ले खड़े मोरछल इन बकत, मोरछल लेकर के खड़े हैं केशवदास जी शंकर भाई। पिछला बाकी दिन रहियो घड़ी चार, धाम बतन चलन की मोमिन करे विचार। 4:30 बजे का समय, 4 घड़ी बाकी है दिन पूरा होने में, और सब सुंदर सा तब धाम की चितवनी का विचार करते हैं। चितवनी करते हुए परम धाम चलने का विचार किया। अब धाम चलने का समय हो गया, परम धाम में जागृत होने का समय हो गया। सबकी भावना ऐसी है, माया में बहुत खेल देख लिया, अब धाम चलने का समय आ गया। धाम वतन चलन की मोमिन करें विचार। प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को कहते हैं, अब सब सुंदर साथ अपनी सुरता को परम धाम में लगाइए।
सब सुंदर साथ चितवनी कीजिए। दो बाजू भर के आए के बैठा साथ, दोनों बाजू महिला सुंदर साथ, पुरुष सुंदर साथ भर के पूरे चितवनी के लिए आकर के बैठ जाते हैं। अर्श अजी में पहुंचावने हके पकड़े हाथ, परम धाम पहुंचाने के लिए, परम धाम का ध्यान करवाने के लिए प्राणनाथ जी ने सबका हाथ पकड़ा। इसलिए तो इमाम मेहदी का मतलब ही यही है, अर्श बका पर सजदा कराव से इमाम। अखंड परम धाम का ध्यान कराने के कारण ही इनको इमाम मेहदी भी कहा गया। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, सब प्रकार की सेवा में भी शामिल रहते हैं। चितवनी के समय भी महाराजा छत्रसाल आते हैं। अति स्नेह से सेवा करे पाक दिल निर्मल, अत्यंत प्रेम पूर्वक प्राणनाथ जी से समस्त सुंदर साथ की सेवा करते हैं। अत्यंत पवित्र निर्मल हृदय है। जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, जो सेवा सकुंडल की आत्म स्वरूप छत्रसाल जी महाराज ने किया है, अपने तन मन धन से जो सेवा किया है, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। अमीरुल मोमिन, मोमिनों में सिरदार, अमीरुल मोमिनीन कहा गया इनको। सेवा में शिरोमणि छत्रसाल जी, सेवा में नंबर 1, लालदास जी ज्ञान में नंबर 1। लेकिन ज्ञान से ज्यादा महत्व सेवा का कहा गया। लेकिन ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हर किसी का एक क्षेत्र होता है, कोई निपुणता के हिसाब से कोई सेवा में ज्यादा शामिल रहता है। ज्ञान भी एक सेवा है, ज्ञान का प्रचार प्रसार भी एक सेवा है, लेकिन तन की सेवा अग्र स्थान पर कही जाती है। इसलिए अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिन उनको वाणी में कहा गया। अर्श की निमाज का आए पहुंचा वक्त, परम धाम का निमाज, परम धाम का ध्यान करने का समय आ पहुंचा है। सब सुंदर साथ चितवनी करते हैं। गोकुल अर्ज करत है सामी होए तकत, गोकुल दास जी सुंदर साथ अर्ज करते हैं। चितवनी करने के बाद उठ के आते हैं धामधनी के चरणों में। ये धामधनी बस परम धाम की चितवनी करने के बाद ये आंखें खोलने की इच्छा होती नहीं है। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, अरे कि बस ये खेल को समाप्त कर दो, अब जल्दी से जल्दी इस माया से हमको बाहर निकालो, परम धाम के मूल तनों में, उस प्रेम और आनंद के धाम में हमको जागृत कर दो। सिताब जल्दी से जल्दी निकालो बस, और अब जुदागी सहन होती नहीं है। जब परम धाम का जरा सा भी सुख मिलता है तो संसार फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर देखेंगे लोग लाल किला देखने जाता है, कोई ताजमहल देखने जाता है, पाट घाट की देहुरी की शोभा जिसके दिमाग में बस जाए तो फिर वो उसको दुनिया का कोई चीज अच्छा लगता नहीं। दिल और दिमाग ये दोनों उर्दू के शब्द हैं। हिंदी में क्या होता है? हृदय अंतस्करण। हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो हृदय या अंतस्करण के अंदर 4 चीजें होती है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प, चित्त में मेमोरी कार्ड जैसा समझो, चित्त में यादें या संस्कार रहते हैं, जो बीते हुए पल हैं उनको संस्कार कहते हैं। यादें जो देखा सुना अब तक वो सारा मेमोरी कार्ड में सेव रहता है चित्त में। तो आगे बुद्धि का काम है ज्ञान से विवेचना करना, ज्ञान के द्वारा, बिना ज्ञान के बुद्धि विवेचना नहीं कर सकती। और अहंकार है लीडर सबका, डिसीजन लेना उसका काम है, निर्णय लेना किसका काम है? अहंकार का काम है। अब इसमें देखेंगे दिमाग जो शब्द है, दिमाग यानी क्या हो गया? बुद्धि। दिमाग उर्दू का शब्द है तो हिंदी में क्या हुआ उसका? बुद्धि। और दिल का मतलब हृदय हो गया। तो इसमें जो आम बोलचाल में कहते हैं कि दिमाग से मत सोचो, दिल से सोचो, लेकिन वो बोलचाल की भाषा क्या है कि शुद्ध भाषा नहीं होती। ये सोचने का काम क्या होता है? बुद्धि का ही काम होता है। बुद्धि जो है वो ज्ञान के द्वारा विवेचना करता है, और मन जो है वो बिना ज्ञान के विवेचना करता है। मन जो है भावुक होकर के
या मोह के वशीभूत होकर के या क्षणिक सुखों में आकर्षित होकर के संकल्प विकल्प करता है। तो यहाँ पर दिल की देखो बोलेंगे तो फिर तो बहुत सारी बात, या किसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि वो मोह के वशीभूत होकर के सोचने की बात हो जाती है। लेकिन ज्ञान के द्वारा समझ करके जो बुद्धि विवेचना करती है तो वो ज्यादा उचित होता है इसमें। और इन सब का समूह कहलाता है दिल। तो यहाँ पर ज्ञान विवेक से युक्त हृदय और विरह वैराग्य से युक्त हृदय की बात है। हमको इस खेल से शिताब काढ़ो श्री राज। धाम धनी के चरणों में आकर के गोकुलदास सुंदर साथ जी प्रार्थना करते हैं, श्री धाम धनी सुनत है हे वाणी जो मकबूल। धाम धनी सुंदर साथ की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। जो हृदय से जो दर्द से पुकार होती है वो अवश्य सुनते हैं धाम धनी, और हर इच्छा पूरी करते हैं। दुख सारा दूर हो जाता है, परम धाम के सुख यहीं बैठे बैठे प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन परम धाम में जो जागृति की बात है वो तो सब सुंदर साथ एक साथ जागृत होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भी जिसके हृदय में इच्छा है कि धाम धनी का सुख मुझे मिले, तो धाम धनी अवश्य सुख देते हैं। लेकिन वो इच्छा कैसी होनी चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा युगल चरण की आस। और फ्री में हमको भी मिल जाए, दुनिया का भी सुख ले लें और फ्री में राज्य का सुख भी मिल जाए, नहीं मिलने वाला, भूल जाओ। दीन लोया दुनिया दो पाइए ना एक ठोर। मैंने बताया दुखी लोग के लिए ये वाणी, जो संसार से जो दुखी हैं, जिनके हृदय में वैराग्य है, वास्तव में संसार के सुखों के राग से रहित है जिसका हृदय। वैराग मतलब राग से रहित होना, राग और द्वेष से जो रहित है, वैराग्य से युक्त है, विरह से युक्त है। हे धाम धनी अपने चरणों में बस बुला लो, आपके सिवा कुछ भी मेरी इच्छा नहीं है। तो धाम धनी ऐसी पुकार अवश्य सुनते हैं। लेकिन संसारिक सुख मिल जाए, संसारिक सुख मिलने की जो बात है वो कभी पूरी होने वाली नहीं। मोहम्मद के उम्मत की अर्जी ना पहुंचेगा। लेकिन आपको कोई दुख है तो आप बोल सकते हैं धाम धनी, वो भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस अपने चरणों में बुला लो धाम धनी। राज्य सोचेंगे ज्यादा ही विरह वैराग्य हो रहा है, इसका दुख दूर कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। दुख में राज्य को पुकारने लगते हैं और जैसे दुख दूर होता है निकृष्ट जीव माया में वापस मग्न हो जाता है। हाँ, राज्य की कृपा हो गई, दुख सारा दूर हो गया, वापस माया में मग्न, राज्य की मेहर हो गई। तो जब हम राज्य का कहते हैं ना, दुनिया वाले भी कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, तो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में जो दर्द भरी पुकार निकलती है, सुख में हृदय शुष्क हो जाता है। सुख में सम्मान में क्या होता है कि वो दर्द भरी पुकार चली जाती। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू, फिर अर्ज करी एक भांत साथ ने कई भांत धनी दिए सुख। सुंदर साथ एक अर्जी करते हैं धाम धनी, उसका सारा दुख दूर कर देते हैं। परम धाम का सब सुख उसको यहीं बैठे बैठे प्राप्त होने लगते हैं। खेल समेत बिठाई के धाम में दो ठोर धन धन किए सुख। खेल समेत धाम में बिठा देना मतलब क्या है कि खेल भी चालू है और परम धाम का ऐसा भावना हो रही कि मैं परम धाम मूल मिलावे में बैठी हूँ। धाम धनी का अनुभव भी होने लगता, परम धाम के सुखों का अनुभव यहीं बैठे बैठे होने लगता है। वाणी में चुपाई में कहा कि हक जो धाम धनी के चरणों में हम बैठे उसको याद करो। सुरता एक ही राखिए मिल मिलावे, धाम धनी के चरणों में बैठे मूल मिलावे में, बस एकमात्र उसको याद रखो। वहां से बैठे बैठे हम संसार का खेल देख रहे हैं और फिर वो मूल मिलावे में बैठे हैं, मतलब केवल मूल मिलावे की बात नहीं है, वहां बैठे हैं इसमें वो सारी यादें, पूरे परम धाम की यादें आ जाती। जैसे मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पे सोया हूँ और सपने में बॉम्बे पहुंच गया, तो बिस्तर पे बैठा हूँ मतलब इसमें केवल बिस्तर नहीं है, इसमें मेरा पूरा जीवन आ जाता है। अपना निज स्वरूप, निज घर की सारी बातें आ जाती हैं। मूल मिलावे में बैठा तो कौन बैठा है, सामने धाम धनी बैठे हैं तो कौन
हाँ, आपस में कैसा प्रेम है, कैसा संबंध है, कैसा हमारा अब तक वहां पर आनंद पूर्वक कैसा जीवन रहा है, वो सारी बातें इसमें आ जाती हैं। खास ढाल तलवार जो दई मुरली, जो दई पहले मुरलीधर, खास जो स्पेशल तलवार मुरलीधर भाई लेके खड़े रहते हैं पहले सेवा के समय। चितवनी के समय जब प्राणनाथ जी तखत में बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, उस समय शोभा के रूप में लड़ाई युद्ध लड़ने के लिए मुरलीधर भाई तलवार लेके नहीं खड़े, शोभा के लिए। आज भी देखते हैं प्राणनाथ जी की सवारी जब बंगला जी से निकलती है, तरह तरह के सज्जा और शोभा की सामग्री लेकर के सुंदर साथ में चलते हैं। कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन गिरधर रहे पकड़, कभी भिखारी दास जी तलवार पकड़ के बाजू में खड़े रहते हैं। महाराज बैठे हैं, हमारे धाम धनी बैठे हैं, तो शोभा के लिए तलवार लेकर के खड़े रहते हैं, उनकी शोभा के लिए। सूरत को फेर दई लालदास को संत दास खड़ा रहे ले, कभी लालदास जी भी पकड़ के खड़े रहते थे, कभी संत दास जी भी तलवार पकड़ के खड़े। तो लालदास जी लड़ने के लिए पकड़ के खड़े नहीं, शोभा के लिए। आज भी लोग जो है तरसते हैं कि जब प्राणनाथ जी की सवारी निकलती है बंगला जी से, तो वो साथ में कुछ भी हमको पकड़ने के लिए मिल जाए। सूरत सिंह राखत है तरकस तीर कमान, सूरत सिंह जो है तीर कमान तरकस में तीर रखे रहते हैं, पीछे जो तीर रखने का जो खांचा होता है उसको तरकस बोलते हैं। बर्छी घनश्याम राखत है करे खिजमत रहमान, शोभा के लिए तीर कमान भाला आदि चीजें जो है हथियार शोभा के लिए। जैसे कोई महाराजा बैठता है ना, तो उनके साथ में उनके सैनिक या सिपाही बॉडीगार्ड आदि शोभा के लिए रखे। इसी तरह से हमारे भी ये प्राणनाथ हैं, किसी राजा से कम नहीं है। श्री बाई जी पठे दे थे हाथ मकरंद के, बाईजूराज जी मकरंद के हाथों भिजवाती है क्या, श्री राज के वास्ते भूखन लियावत है, नहीं धाम धनी के वास्ते भूखन लेकर के आते हैं। रकेबी रुपए की भर लियाए भूखन, चांदी की रकेबी यानी थाली, उसमें थाली में सारा आभूषण भर के ले आते। प्राणनाथ जी को पहनाने के लिए सुंदर साथ लेके आते हैं, बाईजूराज जी भिजवाती हैं। महाराजा पहनावत लिए पकड़े हाथों में, और महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से एक एक आभूषण पहनाते हैं प्राणनाथ जी के गले में, हाथों में, उंगलियों में पहनाते समय उनके कोमल अंगों का स्पर्श कितना आनंदित करता होगा, सोचिए सुंदर साथ जी। माला 2 मोतिन की और उत्तरी कंचन, और 2 मोतियों की माला और उसमें कंचन जड़ा हुआ है। 2 साकले सोने की झलकत हीरा, और 2 सोने की जंजीर, जिसमें 2 साकले 2 जंजीर है, वैसा सोने का हार है जिसमें हीरा जड़ा हुआ है। दुगदुगी 2 जड़ावगी करी मानिक जो अपार, दुगदुगी का मतलब होता है लॉकेट। दुगदुगी हर चीज में दिखेगा, हार में भी दुगदुगी, लॉकेट नीचे लटक रहा है, पाग में दुगदुगी है, हाथों में पहुंची पहने उसमें दुगदुगी। दुगदुगी मतलब बड़ा सा नक, बड़ा लॉकेट। छोटे छोटे नक तो और जड़े भी रहते हैं, तो उसमें मानिक का जो है दुगदुगी है। महाराजा पहनावत ताको क्यों कर कहूं शुमार, चंद्रहार झलकत चंपकली स्थिर, और चंद्रहार चंद्रमा के समान हार जो है गले में शोभायमान है, चंपकली, और उसके ऊपर जो है चंपकली का हार। कंठी पर कंठी जो है, एक कंठी के ऊपर दूसरी कंठी, इस तरह से कई हार पहने हुए। कंठी कहते हैं जो गले से चिपक कर हार होती है ना, उसको कंठी कहते हैं। मोतिन की कंठी बनी, तले मोती, ऊपर मानिक, मोतियों की कंठी है, उसके नीचे मोती है और उसके ऊपर मानिक का नक जड़ा हुआ है। चौखुना सोने मढ़ो चौरस, चौखुना है ना चौरस, उसमें सोने में जड़ित है। जो भी रत्न होते हैं वो हमेशा सोने में या चांदी में जड़े हुए होते हैं। जैसे हीरा होगा तो वो भी किसमें, सोने में जड़ा हुआ रहेगा। माणिक है वो भी हीरे में जड़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार गले में धाम धनी के विभिन्न हार। कोई बोलेगा कि तो कैसे महात्मा है इतना सारा हार पहन रहे। पहली बात तो महात्मा नहीं है दुनिया के, और आजकल के जो महात्मा लोग दिखावे के लिए पहनते हैं, महाराज गुरु लोग बोले हम भी राज्य से कम नहीं है, धिक्कार है ऐसे लोगों को। ये सुंदर साथ की भावना है, छत्रसाल महाराज जी की भावना है। सुंदर साथ भावना से जो पहना रहे हैं, इसलिए ग्रहण कर रहे हैं, सुंदर साथ की भावना पूरी करने के लिए। ये तो उनको ये सब आभूषण पहनने का कोई शौक नहीं है।
उदयपुर से फकीरी भेष चलते हुए पूरा पन्ना तक आते हैं। सुंदर साथ की भावना प्रधान है इसमें, लेकिन ये भावना आजकल जो दिखाई देता है, जो नकल करते हैं आज के गुरुजन, रेशमी वस्त्र, रेशमी टोपी, पाग, दुगदुगी, गले में हार, ये सब दिखावे की चीजें जो इस शरीर को जो है साजेंगे सवारेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं। मूल स्वरूप का ध्यान। छठे दिन में कोई एक तन प्राणनाथ या राज्य नहीं होता, समझ लीजिए। छठा दिन मोमिनों का है, राज्य का नहीं। रासलीला में शुरुआत में एक राज्य थे, 12,000 गोपियां थी, लास्ट में जितने गोपियां उतने राज्य हो गए। यहाँ पर एक समय में कई सुंदर साथ को राज्य शक्ति प्रदान करके जागरण कार्य करवाते हैं, करवा सकते भी, लेकिन जिससे जितना कार्य करवाना उसको उतनी शक्ति देते हैं। अभी मैंने बताया था 5 शक्तियां तीसरे प्रहर की सेवा में चौपाइयों से बताया था मैंने। और देखेंगे बड़ी वृत्त में भी कई चौपाइयां, बड़ी वृत्त में भी चौपाई है। देखेंगे हम जो सुंदर साथ के लिए दिया जोश इनो जबराइल कर निगहबानी हर मोमिन। सुंदर साथ की बात है, जोश की शक्ति दिया कि हर सुंदर साथ की माया से रक्षा करो, साफ रखे सब अंग, पल पल करे रोशन। उनका हृदय साफ रखता, माया के विकारों से मुक्त रखता। चितौनी करते समय हम बोलते हैं ना, धनी का जोश आया, तो हमारा हृदय निर्मल हो जाए, मन एकाग्र चित्त हो जाए। और जागृत बुद्ध दई इनो को जिनसे देखी लहरें, जागृत बुद्धि दिया, जिससे परम धाम 25 पक्ष में जो प्रेम और आनंदमयी लीलाएं होती हैं उसका सुख मिला। भले ये वाणी ज्ञान कहलाता है, ध्यान से। शराब तोरा उतरी इनों पर पिलाया हादी हक, ये वाणी क्या कह दिया? हक सुराही बक्का खिलवत में ये इलम पिलावे शराब। परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है ये वाणी, तारतम वाणी। इसलिए दूसरी जगह में कहा साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। ज्ञान की वाणी के द्वारा परम धाम के प्रेम का शराब पिला रहे हैं, इसलिए करें तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि। अब तीसरा शक्ति देखिए, हुक्म हक सुभान कर सो रहे, इनके साथ सुंदर साथ के साथ धाम देने का हुक्म भी रहता है। खेल दिखाए रस में मिलावे हक की जात। यहाँ पर सुंदर साथ की बात चल रही है, महामती जी की बात चली नहीं रही। चौपाई देखेंगे ध्यान से। ये 5 नियामत इनो वास्ते, और एक चौपाई बच गया। कुंजी और सजिम से लिया रूहल्ला इष्टम, तारतम ज्ञान रूपी कुंजी परम धाम से लेकर के आए। ये 5 नियामत इनो वास्ते आई अर्श से उत्तर। यहाँ पर सुंदर साथ के वास्ते 5 नियामत, नियामत का मतलब यहाँ पर 5, ये 5 मिल भाई महामत। किसी जगह शक्ति का, किसी जगह नियामत का। स्वरूप तो किसी जगह कहा ही नहीं। ये 5 तनधारी व्यक्ति की बात नहीं है, किसी स्वरूपधारी लोग आए हैं, 5 व्यक्ति आए हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा। असराफिल अक्षर की बुद्धि को कहा गया, कोई अलग से देवता या फरिश्ता नहीं है। कुरान में अलंकारी कथन, धनी का जोश, उसी को जिब्रील कह दिया। हाँ, ब्रह्म सृष्टि के सुंदर साथ के तनों में कम अधिक मात्रा हो सकती है। जितना जागृति करना है, जितना उनसे सेवा करवाना है, जितना उनको ज्ञान प्रदान करना है, उस हिसाब से ये सेवा मिलती है। आगे भी देखेंगे बड़ी वृत्त में ये 92 प्रकरण की 10 नंबर से 15 नंबर की चौपाइयां थी। और देखेंगे 94 प्रकरण की पहली और दूसरी चौपाई ये है, इलम लदुन्नी कुंजी बका कीजिए, तारतम ज्ञान नुक्ता इलम इनो को कहूँ हक दिल से आया है ना। मोमिनों के हृदय में, राज्य के हृदय से तारतम ज्ञान आया। ए मेहर मोमिनों पर 5 चीजें करी रोशन। ये मेहर मोमिनों के ऊपर ये जो 5 शक्तियां मिली हैं, हुक्म जोश जबराइल बुद्ध जागृत दिल रोशन। हुक्म की शक्ति, जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, और तारतम ज्ञान पिछले चौपाई में कह दिया। और 5वां श्यामा जी की आत्म की जगह दूसरी आत्म कोई ना कोई तो होगी ना। तो ये 5 शक्तियां कम अधिक मात्रा में सुंदर साथ के हृदय में रहती हैं। इसका मतलब सुंदर साथ महामती होगा ऐसा नहीं है। हालांकि लालदास जी को तो महामती जी की शोभा मिली सुंदर साथ होने के बावजूद भी।                                                                                                                      तो लेकिन
ये शक्तियां नहीं होंगी तो सुंदर साध भी क्या करेंगे? बिना जागृत बुद्धि के सुंदर साध क्या करेगा? बिना तारतम ज्ञान की शक्ति की वाणी को कैसे समझेगा? इसलिए लिखा ना, मोमिनों के दिल पे लिखा बिना कलम। ये ज्ञान का प्रकट रूप है वाणी ग्रंथ, लेकिन ज्ञान का सूक्ष्म रूप हृदय में है। मोमिनों के दिलों पर लिखा बिना कलम। जो उसकी शक्ति के बिना क्या करेंगे सुंदर साथ? जागृत बुद्धि की शक्ति के बिना सुंदर साथ क्या कर सकते हैं? जरा खुद ही विचार करिए। मानिक महाराजा पहनावत पहुंची बांधी इन ठाम, हाथों में कलाई में पहुंची बांधते हैं, बाजुओं में बाजूबंद पहनाते हैं। हीरा माणिक झलकते, महाराजा का काम, महाराजा छत्रसाल जी का काम हीरा माणिक से जड़ित आभूषण पहनाते हैं। और अंगुलियों मुंदरी आगे सब धरी, और उंगलियों में एक एक उंगली में अपने हाथों से मुंदरियां पहनाते हैं। माफक बैठत अंगुली सो अंगीकार करी, उंगलियां कितनी मोटी हैं किस साइज की, उसके हिसाब से अंगूठी चेक करके हर उंगलियों में फिट बैठती हुई अंगूठियां पहनाते हैं। मोहम्मद के मोमिनों, ये चौथे पहर की विरत, चौथे पहर की विरत सेवा। चितवनी वाणी गायन हम देख रहे हैं, हर प्रहर में वाणी का या तो गायन है या तो वाणी की चर्चा है, या तो चितवनी है या तो परम धाम का वर्णन है। कुछ ना कुछ सेवा तो हर प्रहर में ही है, वाणी भी हर प्रहर में है। अब कहूँ पहर पांचवा, सुनियो तन मन हित। अब पांचवें प्रहर की सेवा और छठे प्रहर की सेवा कल सुनेंगे। किस प्रकार धाम धनी की आरती होती है यहाँ पर, और किस प्रकार सब सुंदर साथ वाणी चर्चा सुनते हैं, वाणी गायन करते हैं। अब चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये चौथे पहर की विरत। अब कहो पहर पांचवा, सुनियो तन मन हित। चौपाई दोहराएंगे। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ये चौथे पहर की विरत। अब कहूँ पहर पांचवा, सुनियो तन मन हित। सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय।